जैसा हमने अपनी लास्ट क्लास में बात की थी ना, कि अगर कोई बोलता है कि मेरे को अडॉप्ट करना है तो मैं करूं या ना करूं। ठीक है। हाँ जी। हाँ जी। वो तो हम देख लेंगे ना भाई, उसका बच्चा नहीं हो पा रहा तभी तो वो चाह रहा है अडॉप्शन के लिए। हाँ जी। ये तो क्लियर हो गई बात, है ना। जी। हाँ जी। उसके लिए उन उन सबके चार्ट देखेंगे, दोनों के, हस्बैंड और वाइफ के। हम्म। तो हस्बैंड और वाइफ के चार्ट देखेंगे तो हमको पता लग जाएगा कि हाँ भाई ठीक है, ये इनका बच्चा नहीं हो पा रहा है या प्रॉब्लम है। लेकिन यहाँ पे हम अपनी बात को खत्म नहीं कर देंगे कभी भी। यहाँ पे हम अपनी बात को खत्म नहीं करेंगे, यहाँ पे हम कहेंगे कि हाँ भाई ठीक है, एक बार इनका हाथ भी देख लेते हैं, लेडी का। लेडी हम्म। का ज्यादा हाथ काम करेगा। हमने चार्ट भी देखना है एस्ट्रोलॉजी का, न्यूमेरो भी देखनी है, और हाथ भी देखना है। हाथ मैंने आपको बता दिया। ठीक है। और न्यूमेरो में थोड़ी सी ज्यादा चीजें हो जाएंगी, इसलिए उसको छोड़ दिया था। जो मेन चीज थी वो मैंने आपको बता दी थी। तो उसके हाँ। बाद हो जाएगा अडॉप्शन। ठीक है। उसके बाद हो जाएगा अडॉप्शन, कि हाँ भाई ठीक है, वो अडॉप्शन के लिए जाना चाहते हैं। तो अगर हमको कुछ नहीं दिख रहा तो हम कहते हैं हाँ भाई ठीक है, आप अडॉप्शन के लिए चले जाओ। हाथ में क्या देखेंगे सर? वो बता दूंगा आपको। ग्रिल देखनी है ना, बताया नहीं था सर, वीनस माउंट पे। एक गजाला जी दोबारा बता दूंगा, ऐसी कोई दिक्कत अच्छा। की बात थोड़ी नहीं। ठीक है। अभी चार्ट देख लो, वो फिर बाद में दिखा दूंगा। ठीक है। तो हम्म। वो जो क्या कहते हैं उसको, अब ये मेरा फ्लो टूट जाता है ना। क्या कह रहा था मैं, हाँ। अगर हमने उनके चार्ट में देखा कि हाँ भाई बच्चा इनका ऐसे नहीं हो सकता है, लेडी के चार्ट खराब आ रहा है ज्यादा, क्योंकि लेडी के चार्ट ज्यादा तवज्जो देगा ना इस बात पे कि हाँ भाई ठीक है, 9 महीने उसने पेट में जान को कैरी करना है। ठीक है। तो वो पीरियड अगर ठीक नहीं आ रहा है तो हम उसको बोल सकते हैं कि हाँ भाई ठीक है, तुम बच्चा अडॉप्ट कर सकते हो। तो जो अडॉप्टेड चाइल्ड होगा, जो भी अडॉप्टेड चाइल्ड होगा, अब अडॉप्टेड चाइल्ड का मतलब दो है। ठीक है। ये हम्म। चीज क्लियर है। ये चीज क्लियर है। समझे बात को मेरी? दो 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 कहने का मेरा मतलब क्या है अडॉप्शन में, हाँ। कहने का पूजा बस एक बार बता दे यार, एक वो तो मैंने कहीं लिखा था, भूल गई। दो कहने का मुझे अपने रिकॉर्ड में रखना था एक ना, क्योंकि एक तू कभी एक पूछेगी जिंदगी में तो फिर मेरे को चाहिए होगा। हाँ, मेरे पास है ना एक्चुअली इसलिए। बस तू मुझे ये शिखा बता जी दे, एक बार म्यूट बताया कर था तूने, मैं दो। उसको बस शिखा जी मेंशन। म्यूट कर दो। म्यूट करो, म्यूट। हाँ हेलो। पूजा, हाँ बस डेट बता दे कब मिला था तेरे को। शिखा जी म्यूट करो, म्यूट, हमें भी पता लग जाएगी सॉरी डेट। अभी। वो बात भी कर रहे हैं और फोन पे भी है, तो वो म्यूट कहाँ से करेंगे बताओ ना, एक ही इंस्ट्रूमेंट से दोनों चीजें हो रही है ना। आज विंडो है शिखा जी भी, मल्टीटास्किंग। नहीं हो जाती है। ठीक है। अच्छा। हाँ। तो अच्छा। एक फैमिली से अडॉप्ट करते हैं और एक मतलब अंदर ही इंटरनल, आप ये कह रहे होंगे दो टाइप का। नहीं देखो, एक तो अडॉप्शन में क्या होता फैमिली है, मेंबर। अडॉप्शन में क्या होता है कि एक तो इस तरीके की अडॉप्शन है कि हस्बैंड वाइफ का बेबी है नहीं और वो कहीं और से लेके आ रहे हैं। ठीक है। तो जो बच्चा कहीं और से लेके आ रहे हैं, उसके माँ बाप तो कोई और थे, उसके माँ बाप तो कोई और थे, उसको अडॉप्ट कर लिया किसी और ने, उसके बन गए कोई दूसरे माँ बाप। तो यानी कि पहले वाले उसके एक माँ बाप थे, अब वाले उसके एक माँ बाप हैं भाई। एक्चुअल में उसके जो बायोलॉजिकल मदर और फादर हैं वो तो अलग है ना। और अब जिन्होंने उसको अडॉप्ट कर लिया वो अलग हो गए। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे 8th हाउस डुअल हो गया। 8 हाउस डवेल हो गया? डुअल हो गया ना। मतलब सर थोड़ा सा elaborate समझ में नहीं आया। सर, 8th हाउस किस चीज का होता है? माँ से। पैतृक पैतृक संपत्ति मिलना, ये सब चीजें। हर्डल्स का और ये सब चीजों का होता है, हाँ हाँ, जी। और पैतृक संपत्ति, हाँ, पैतृक पिता से, हाँ जी। एंसेस्टर्स हाँ जी। से जो मिलता है हमको, हाँ जी। हाँ जी। बाप से मिल गया, दादा से मिल गया, नाना से भी मिल गया, वो सब हम 8-11 में देखते थे ना। ये किसके घर की बात कर रहे हो सर आप? लेडीज की, उस लेडी का जिसका हम हाथ देख रहे हैं उसके घर की बात कर रहे हैं? नहीं उसके। नहीं 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 हाँ। सर, ये बच्चे की बात कर रहे हैं। तो बच्चे इसका थे। मतलब यह है कि हर आदमी देख सकता है कि भैया वो कल को उसका जो अडॉप्ट तो नहीं कर लेगा कोई? नहीं सर, आप बात पकड़ नहीं पा रहे इसको।
सर या सर मैं मेरे पकड़वा नहीं पा रहा? सर मेरे नहीं, पास है एक चार्ट, मैं वही तो उसका टाइम चार्ट ही में ले से रही थी। चौथा देख मेरे लेना। पास अडॉप्शन का चार्ट है, अगर अरे आप भैया चौथा होता तो बाद की बात है, पहले उसका कोई लॉजिक भी तो होना चाहिए ना। बता रहा हूँ ना सर, बता रहा हूँ, वही तो बता रहा हूँ आपको। 8-11 हमने क्या पढ़ा है? 8-11 बताएंगे दीपक जी? आठवां घर हो गया ना सर, 11 तो हमारा गेन का हो गया, 8-11 जो है सीधी सीधी बात है कि इसके पैतृक संपत्ति का आ गया, हमारे हर्डल्स का आ गया, ठीक है। लेकिन जो आदमी जिसके माँ बाप का ही नहीं पता उसकी पैतृक संपत्ति क्या। पैतृक संपत्ति क्या, सही बात है ना? जी लेकिन माँ बाप तो दो दो हो गए। हाँ, मैं एक्चुअली मैं इसको इस तरह से देख रहा हूँ, जैसे श्री कृष्ण, उनका जन्म हुआ और उनको पाला किसी ने, हाँ, तो उनकी श्री श्री कृष्ण हाँ, जी भी वो अडॉप्टेड चाइल्ड हो गए ना। अडोप्टल चाइल्ड हो गए। अगर उनका हॉरोस्कोप देखते हैं या उस हमारे पास नहीं है, हम सिर्फ अज्यूम कर रहे हैं, मैं जो हाँ, आपके पास समझने के लिए कर रहा हूँ, तो वो जो हॉरोस्कोप के हिसाब से देखता हूँ तो भैया उसमें तो जो दिखाते हैं वो नहीं आता मेरे को समझ में, क्योंकि भैया उसमें तो कहीं पे अडॉप्शन के वाले या फार्मूला 8-11 हमारा लगता ही नहीं है। हाँ, वो 8-11 का फॉर्मूला अब लगवा रहा हूँ ना मैं आपसे, लगवाता हूँ बिल्कुल ना। राशि आ गई ना। अरे गजाला जी, वो राशि नहीं होगी, वहां पे कुछ और होगा, कुछ लॉजिक होगा उसका। बता रहा हूँ, वही वही तो बता रहा हूँ। पहले इस चीज को समझो कि वो जो थी वो डबल हो गई। हाँ ये बात सही है, वो देखिए, 8 हाउस या डबल हो गया, वो बात समझ में आ गई। 8 हाउस डबल हो गया, हाँ नंबर 1। जी, ठीक है, यहाँ पे ये चीज समझ आ गई। बिल्कुल क्लियर होगी। और दूसरी चीज, बच्चे के चार्ट से ये पता लगेगा कि बच्चा माँ के पास जाएगा या बाप के पास जाएगा। वो जो उनकी दशा भुक्ति अंतर चल रही थी उसमें अगर 4-8 आएगा तो मदर के पास, और अगर 3-9 आएगा तो फादर के पास, और अगर 3-8 आएगा तो अदर के किसी पास। और के पास में। ठीक है, अब ये डुअलिटी देखनी कैसी है? अब यहाँ पे डुअलिटी देखने का मतलब क्या है? यहाँ पे डुअलिटी देखने का मतलब केवल और केवल इतना है कि उसकी जो बच्चे का चार्ट है ना, बच्चे का चार्ट, बच्चे के चार्ट से देखो बच्चा अडॉप्टेड है या नहीं। मैं इसको ऐसे बोर्ड पे ही समझाता हूँ तब समझ आएगा। बच्चा अडॉप्टेड है या नहीं है, इसकी केवल एक ये कंडीशन हो गई क्या, कि 8th हाउस जो है वो डुअल हो। इतनी अब चीज। सर अब सर थोड़ी सी बात आपके मैं काट रहा हूँ यहाँ पे, उसके लिए माफी चाहता हूँ। बच्चे का तो चार्ट ही नहीं पता ना हमें, बच्चे का चार्ट तो अज्यूम कर रहे हैं ना, तो 8 हाउस की डुअल कंडीशन कैसे पता लगेगी? जो बच्चे को हम अब जो है अडॉप्ट कर रहे हैं, उसको तो हम जिस दिन अडॉप्ट किया, जिस दिन ये भाई अनाथ आश्रम गए, भैया मुझे ये लड़की पसंद है, ये बेटी पसंद है मेरे को, मैं बेटी बना रहा हूँ, तो उसका तो जन्म उसी टाइम से मानूंगा ना मैं। अब उसमें 8th हाउस एक्टिवेट कैसे होगा, हम तो जान ही नहीं सकते जिंदगी भर। नहीं सर, मेरे दोस्त ने भी एक डॉटर अडॉप्ट की है अभी, एक मेरे ख्याल 7-8 महीने पहले की है। मेरे दोस्त ने ही की है। ठीक है, जी 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 जी, माफ उन्होंने कीजिएगा मैं आपको बात उन्होंने बीच में। उन्होंने उसका डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ बताया है। वो होगा कुछ हिसाब किताब उनका ना। चलो मान लेते हैं कि वो 100 में से एक आधा ऐसा होता है जिसका होगा, लेकिन हाँ सबका नहीं हो सकता सर। सर, अब ये तो हम जिसका नहीं अडॉप्शन हो सकता, जिसका नहीं अडॉप्शन हो में सकता। सब अडॉप्शन में किसी भी बच्चे का बताना, जिस बच्चे को खुद नहीं पता कि वो क्या है, उसका डेट ऑफ बर्थ कैसे पता चलेगा? सर, इसका मैं आपको खूबसूरत सा जवाब देता हूँ। हाँ वो प्रश्न कुंडली आपकी मैं मान सकता हूँ। प्रश्न कुंडली छोड़ो, प्रश्न कुंडली छोड़ो। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें केवल एक ही चीज होगी। जो बच्चा है उसका जो जो कुछ टाइम हमको उन्होंने बता रखा है, ठीक है, उसके हिसाब से हमको थोड़ा बहुत चार्ट को ऊपर नीचे करके इवेंट देखने पड़ेंगे, और इवेंट देख के हम ये डिसाइड करेंगे अपने मन को तसल्ली करने के लिए, अपने फॉर्मूले लगा के कि ये जो है ये अडॉप्टेड चाइल्ड है या नहीं है। नहीं पहले सर, तो यहाँ नहीं नहीं बनती बात, ये दीपक जी, मेरी समझ से बाहर है सर। दीपक जी एक क्योंकि बात बोलूं? हाँ जी बोलिए ना। दीपक जी, जब अडॉप्शन के लिए कोई बच्चा आता है ना, अडॉप्टेड चाइल्ड आता है, उसका हमारे पास कुंडली वुंडली नहीं होती है, लेकिन जो पेरेंट्स है ना वो देते हैं हमें कि
मतलब वो कहते हैं कि ये जो टाइम है ये आप देख के बताओ जो हमारा है वो सही है या नहीं है। तो कभी भी अडॉप्टेड चाइल्ड के लिए ही कुंडली आती है हमारे पास देखने के लिए। तो कभी वो ये तो नहीं फिर होता कि करेक्ट वो ही है ना, खुद, फिर नहीं क्योंकि वो करेक्ट बच्चा तो हम नहीं देख नहीं, सकते ना वो। सॉरी सॉरी, यहाँ पे मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मान सकता कि बच्चे का अडॉप्शन बच्चा बताएगा। बच्चे का तो खुद ही जन्म का नहीं पता, पेरेंट्स क्या बता रहे हैं उनको खुद नहीं पता, वो हमसे पूछ रहे हैं कि आप करेक्ट करो, हमें क्या पता वो सही है नहीं। ठीक है, आपकी बात सही है। एक काम करते हैं, इसको हम इस तरीके से समझते हैं, इसको हम इस तरीके से समझते हैं कि अडॉप्ट, मैं जब कह रहा था ना, अडॉप्शन दो तरीके से होती है, तो अब इसको दो तरीके से मान लेते हैं। एक तो तरीका ये है कि हमको डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ नहीं पता, ठीक है, हाँ जी सर। ये चीज ठीक है। यहाँ पे जो आप कह हाँ, रहे ये हैं तो हमें वो नहीं सारी पता, बात, ठीक है, ठीक वो है, सारी बात मान लिया, सही है। ठीक है। हम्म। दूसरा, जो हम बच्चा अडॉप्ट कर रहे हैं उसका हमको डेट ऑफ बर्थ भी पता है, टाइम ऑफ बर्थ भी पता है, प्लेस ऑफ बर्थ भी पता है, सब पता हाँ, है, ये ठीक है, ठीक है, ये ठीक है। ठीक है। तो जो आप यहाँ पे कह रहे थे, आप यहाँ पे भी ठीक कह रहे थे, अब यहाँ पे मैंने ये बोला तो आप इस पे भी मान गए मेरी बात, ठीक है। हाँ जी सर। ये कंडीशन कब होगी? जब बच्चा फैमिली से बाहर है या वैसे कुछ है? ये कंडीशन तब होगी जब हम जो है किसी अनाथालय में जाते हैं। अनाथालय में जाते हैं या वैसे हाँ, भी, हाँ, कभी भी फैमिली से बहुत दूर का है, और ये हाँ जी, बच्चा भी तो फैमिली से दूर का हो सकता है। हाँ भाई जी, हो मेरी सकता है बुआ ना। की, मेरी बुआ की ननान की भरजाई जो है, हाँ नहीं, ठीक है, ये बात मैं ये दोनों बातें वो समझ भी गया मैं। दूर का हो सकता है, लेकिन उन्होंने कह दिया कि हाँ भाई ठीक है, हमारे पास वैसे ही बच्चे हैं, अगला बच्चा तुम्हारा, क्योंकि तुम्हारे बच्चे हुए नहीं, बहनें बहनें को दे देती थी हाँ, पहले, भाई सही है, को दे देते थे, है ना। सही है, तो सही है। उसका तो हमारे पास होता है टाइम ऑफ बर्थ, जी सर। ठीक है। इतनी चीज क्लियर हो गई आपकी? हाँ जी, ये सही है। तो अब हम इसकी बात कर रहे हैं जिसका हमें पता है, हाँ ठीक है सर। ठीक है, इसकी ठीक, बात कर रहे हैं। ठीक है पहली सर। बात तो ये मेरी समझ लो कि जो चाइल्ड बर्थ होता है वो हर एक बच्चा जुड़वा होता है। आप भी जुड़वा हो, मैं भी जुड़वा हूं। आप तो वर्ल्ड वाइड बात कर रहे हो ना। अरे हर एक इंसान जुड़वा पैदा होता है यार, बात ही हैं, खत्म। अब हम ये भी, अब सब ये समझाओ सर। हर एक इंसान जुड़वा है। कैसे? वही तो जब कह हम रहा हूँ, समझाओ। एस्ट्रोलॉजी करते हैं ना, जब हम एस्ट्रोलॉजी करते हैं ना, हम्म। ठीक है, तो हमको ट्विन बर्थ और ये सब के फार्मूले वगैरह ये सब पता होते हैं, हम काम कर रहे होते हैं इस पे, ठीक है। लेकिन एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, जो मैं बार बार बोलता हूँ, कि नर्स का काम टाइम नोट करना नहीं है, हाँ, सही कह रहे हैं आप। ठीक है। उसका अब काम डिलीवरी करवाना है अच्छे से। एक हमारी बहन जी थी, उनका एक बच्चा हुआ 10:15 पे, और दूसरा बच्चा हुआ उनका 10:25 में, तो इसमें कितना, कितने टाइम का फर्क है? 10 मिनट का, जी, ठीक है। ये सपोज करो मेरी मासी के जुड़वा बच्चे पैदा हुए, ठीक है। जी। मेरी मासी की बहन हुई मेरी माँ, हम्म। मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया, सपोज करो, ये मैं टाइम की बात कर रहा हूँ, कोई डेट और प्लेस की बात नहीं कर रहा सिर्फ, ठीक है ना। फिर मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया, सपोज करो मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया 8 बजे का। इतनी चीज क्लियर है? इतनी चीज हम्म। क्लियर है? हाँ, हाँ जी। तो ये जो जुड़वा बच्चे पैदा हुए, ये तो दो हुए, ठीक है। आप सिंगल हो। मेरा मेरा भाई कहाँ है, या मेरी जुड़वा बहन कहाँ है? हाँ, वही कह रहा हूँ। वही कह रहे हो ना, है ना। हम्म। तो जब हमारी पतरी बनती है, किसी की पतरी ठीक नहीं होती, उसको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है, 5 मिनट 10 मिनट, 5 मिनट 10 मिनट ऐसे करके, ठीक वो है। तो हम प्रोडिक्शन के लिए करते हैं ना सर, कि अरे हम जो वही 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 मैं बोल रहा हूँ। तो मान लो कि मेरा भी ट्विन बर्थ हुआ है, अभी जो मेरे पास पतरी है ये मेरे भाई की है या मेरी बहन की है, मेरे को अपनी पतरी निकालनी है, तो मेरे को अपनी हम्म। पतरी मिल रही है, जो वो 7:50 पे मिल रही है या 8:10 पे मिल रही है। हम्म। 8 बजे नहीं मिल रही मेरे को मेरी पतरी, हम्म। या 7:50 की जगह हो सकता है 7:30 पे मेरे को मेरी पतरी बन रही। तो आपके पास, ये मेरा कहने का कारण क्या था? ये मेरा कहने का कारण केवल इसीलिए था कि आपके पास जो पतरी आएगी वो उसकी अपनी होएगी नहीं, जिसकी जिसकी भी आपके पास पतरी आएगी वो उसकी होगी नहीं, वो उसके जुड़वा भाई या उसकी बहन की होगी।
मतलब ये हम मान के चले, करेक्शन हमें करने पड़ेगी। ये आप मान के 100% चलो कि जो बंदा आपके पास पत्री लेके अपनी आया है वो उसकी है ही नहीं, उसमें थोड़ा बहुत 19-20 करना ही पड़ेगा। वो आप ये समझ लो कि, लेकिन जो बंदा आया है ना वो अब मानेगा नहीं कि उसका टाइम गलत है। हाँ, ये तो बात सही है, लेकिन हम उसको बता के थोड़ा ना करेंगे, हम तो अपने हिसाब से उससे 2-4 हम क्वेश्चन अपने पूछेंगे। हिसाब से उसको थोड़ा बहुत आगे पीछे करेंगे, आगे पीछे करेंगे तो फिर उसके बाद पता लग जाएगा क्या, क्या पता लग जाएगा। हमारे जो सिम्टम्स आ रहे हैं वो मैच कर रहे हैं कि नहीं। हाँ, तो जब मैच कर जाएंगे हम उसको सही मान लेंगे ये। लेकिन ये आज की डेट में भी तो होगा, पहले तो करना ही पड़ेगा। पहले जो करना पड़ता था 1970s 60s वगैरह में, उसमें आधा 1 घंटा भी हम कर लेते थे, 2 घंटे भी कर लेते थे, है ना। आज की डेट में हमको 15-20 मिनट तो मामूली सी बात है, हिलाना पड़ सकता है। हम्म तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जो बड़े से बड़े हॉस्पिटल में भी काम कर रहा है उसका काम टाइम नोट करना नहीं है। हम्म और लेकिन अभी भी 5-10 मिनट आपको हिलाना पड़ेगा। ये बात सही है सर, ये बात। ठीक है। हाँ हाँ और जी। और जो अभी बात हुई डुअलिटी एडॉप्शन। की, तो उसमें एंसिस्टर्स वो 8-11 पैट्रिक वगैरह ये सब आ गया ना, तो उसका 8वां हाउस क्या हो जाएगा, डुअल हो जाएगा। हम्म 8वां हाउस डुअल हो जाएगा ना। तो 8वां हाउस डुअल होने के जितने वो हैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन जो मैंने बताए थे, हम्म ठीक है, वो लगा वो लगा वो लगा, वो पहली हमारी प्रायोरिटी होगी उसका टाइम ठीक करने के लिए। ठीक है। दूसरा, हम्म एक गलती कभी मत करना, अगर आपके पास किसी का चार्ट आया और चार्ट में आपने देख लिया 8th हाउस ड्यूअल है, यानी कि 8th हाउस में जो राशि है वो 3 है, 6 है, 9 है, 12 है, या यहाँ पे 2 प्लैनेट बैठे हुए हैं, या यहाँ पे 2 प्लैनेट इसको देख रहे हैं, तो आपने कहा ड्यूअल है। हाँ भाई, यू आर अडॉप्टेड चाइल्ड, ऐसे मत करना। तो जूता कौन खाएगा सर। ठीक है। अगर हम्म अगर ये इस हिसाब से देखोगे ना, तो देखो 2 घंटे तो यहाँ पे 3 नंबर रहेगा, 2 घंटे 6 नंबर रहेगा, 2 घंटे नौ हम्म नंबर रहेगा, 2 घंटे 12 घंटे रहेगा, तो 8 घंटे तो ये हो गए। ठीक है, 8 घंटे तो ये हो गए। और एक कंडीशन में हो सकता है 2 प्लेनेट यहाँ बैठ जाए, एक कंडीशन में हो सकता है 2 प्लेनेट देख ले, कोई यहाँ से देख ले, कोई वहां से देख ले, कोई यहाँ से देख ले, कहीं से भी देख ले, हैं, तो 10-12 घंटे यही लग जाने हैं फिर। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अडॉप्शन चाइल्ड के लिए तो मैं हाथ खड़े करता हूँ, मैं नहीं देख पाऊंगा अडॉप्शन, क्योंकि उसको तो प्रिडिक्शन सही नहीं आ सकती। सर अगर आप हाथ खड़े करोगे तो कुछ नहीं होगा, एस्ट्रोलॉजी का मेन सर हाथ नहीं खड़े करने। गुरुदेव, अडॉप्शन अडॉप्शन वाला जो चैप्टर है उसके लिए मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा कि मेरे से मेरी समझ से अरे बाहर है। आप सही कह रहे हैं, आप गलत नहीं कह रहे, लेकिन हाथ नहीं खड़े करने हैं। अब क्यों, अगर किसी बच्चे का आपके पास चार्ट आ गया हो, उसने बोला कि हमारा बच्चा अडॉप्टेड चाइल्ड है, हमारे अडॉप्टेड चाइल्ड है या नहीं है, कोई भी परिस्थिति हो, आप इसका जरा देखना, इसके इवेंट देख के, तो क्या हुआ, शादी उसकी हुई नहीं, या तो उसकी हेल्थ देख लोगे या स्टडी देख लोगे, और स्टडी के लिए इतना वो आपको कस्पल सब प्लॉट तक जाने की जरूरत है नहीं, हम्म है ना। उसकी हेल्थ ही देख लोगे, हेल्थ के साथ साथ आप वो देख लोगे, क्या कहते हैं कि अगर उसके पेरेंट्स उसको कहीं बाहर लेके गए हैं थोड़ा घुमाने फिराने के लिए, तो वो देख लोगे बस, और क्या देख लोगे। तो वो बीटीआर कई बार होते होते जिंदगी बीत जाती है, 50 साल का हो जाता है बंदा, जुपिटर वो क्या कहते हैं बीटीआर नहीं हो पाता। BTR। ठीक है, क्लियर। हाँ शिखा जी, आप कुछ कह रहे थे। नहीं सर, मैं यही कह रही थी, मेरे पास भी एक चार्ट अडॉप्शन का ना। हाँ दिखाओ। मैं आपको डेट बोल देती हूँ। बच्चे का है ना। हाँ जी, बच्चे का है। हाँ बताओ। सर एक मिनट। सर एक मिनट। 15/11 2009 हम्म। और 8:16 मॉर्निंग में, बस। कहाँ और पे। दिल्ली 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 का ही है। और सर इसका जो अडॉप्शन हुआ था ना, वो 19 फरवरी, मैं वही डेट ही ले रही थी अभी जब मेरा स्पीकर ऑन। 19 फरवरी 2010 को हुआ था इसका अडॉप्शन। हाँ, उसका अडॉप्शन कभी भी हो सकता है, उसकी बात सर नहीं। उसी से ही मैच कर रहा था ना वो।
ये अडॉप्टेड चाइल्ड है? हाँ जी, अच्छा 9/15/11/2009, हाँ जी। ठीक है। अब यहाँ पे देखो कौन देख रहा है, मार्क्स देख रहा है। मार्क्स के अलावा तो कोई नहीं देख रहा। तो शिखा जी ये तो एक अडॉप्टेड मिनट सर, एक मिनट। 15/11/2009, 8/16/19 सर, मेरा चार्ट दूसरा आ रहा है, आपका चार्ट दूसरा आ रहा है। 8/16 8/16 AM। नहीं, 8/16 के आगे भी है मेरा, मैंने जो 19। सर सुबह का टाइम डालें 8 हाँ, सुबह 8 बजे से के आपने 16 रात का बजे डाल दिया 20। 8/16/19। हाँ अब हो गया ये अडॉप्टेड चाइल्ड। हाँ जी सर। ये 3 नंबर आ गया ना ये 8वें घर में। हम्म। अब हो गया ये। पहले वाले को हम देख के कह रहे थे नहीं है, वो हमने 8 बजे रात का ले लिया था टाइम। ठीक है। अब अगर हमारे पास कोई आएगा कि हाँ भी मेरा बच्चा अडॉप्टेड है, ये टाइम वगैरह हमको बताया है, तो हम इस पर विश्वास कर लेंगे। समझे दीपक जी? हाँ, ये तो हमें पता है ना सर, इसको तो कर ही लेंगे। हाँ बाकी जो कुछ होगा जो मेरा होगा, हाँ, बाकी जो मेरा क्वेश्चन था वो ये था कि कोई बंदा अगर आके कहता है, क्या कहता है? फैमिली से बाहर का अगर कोई बच्चा है तो उसके बारे में नहीं पता लगता। हाँ वो तो ऑब्वियस सी बात है। तो सर ऑब्वियस। ये तो अभी हमने ड्यूअल सिर्फ राशि देखी ना कि थर्ड इज द हाँ ड्यूअल राशि नहीं, उतने बट वी राशि हैव टू सी द प्लैनेट एस्पेक्ट्स एज वेल एज द प्लैनेट्स कंजंक्शन। यहाँ पे 3 नंबर राशि दिख गई, हमारा काम खत्म हो गया। 2 प्लेनेट का भी इम्पैक्ट आ रहा है ना उस पे, 2 प्लेनेट भी तो देख रहे हैं वहां से, सेकंड अरे हाउस से। अरे एक गजाला तो सैटर्न देख रहा है। अरे गजाला जी, अगर 3 प्लेनेट क्या कहते हैं, अगर 3 6 9 12 नंबर आ गया तो हमारी एक कंडीशन सेटिस्फाई हो गई ना हमारी। हाँ एक हुई ना सर, लेकिन वी बस कैन। एक हो गई तो हो गया काम। हमारी तो कंडीशन 3 है ना, या तो अच्छा 3 6 9 12 हो। अगर वो नहीं होता तो 2 प्लेनेट देख ले। अगर वो नहीं होता तो 2 प्लेनेट बैठ जाए। हमारी ओके जो कंडीशन है, ये 3 कंडीशनों में से कोई भी एक कंडीशन लग जाए, हमने देखा 3 नंबर है, बस कहानी खत्म, यहीं पे छोड़ दिया उसको। ठीक है। ठीक है। तो अब आगे कर लेते हैं आज, क्या कहते हैं, गवर्नमेंट जॉब करते हैं। ठीक है। गवर्नमेंट जॉब कर ले। ठीक है सर। ये प्रोफेशन से अलग है, ये प्रोफेशन में नहीं आया ना। जी सर। प्रोफेशन में आ जाएगा, जॉब तो करनी है ना कुछ ना कुछ। ठीक है। तो अब कोई आपको कहता है कि मेरे बाद में ध्यान आया, मैंने गवर्नमेंट जॉब तो प्रोफेशन में पढ़ा ही नहीं है, और किसी ने पूछा भी नहीं। वो मेरे को बाद में ध्यान आया जब लाइफ में मेरे पास क्वेश्चन आ गया गवर्नमेंट जॉब का। मैंने कहा नहीं ले। सर, गवर्नमेंट जॉब में आपने बताया तो था कि सन और मून की डीबीए में होना जरूरी है, और बाकी आपने 2 6 10 11 का बताया बता था। दिया था। हाँ, और 5 9 6 का कहा, चेंज का कहा था। हाँ बस ये तो था मेरे मेमोरी। बता दिया था। ठीक है, सबको क्लियर है ना, तो रहने देते हैं। ये बता दिया था ना, आईएएस कौन बनेगा, आईपीएस के लिए क्या देख लेंगे, और गवर्नमेंट में ट्रैवलिंग के लिए क्या देख लेंगे, ये सब। हाँ सर, मुझे कुछ कुछ याद पड़ता है कि ये इस तरह से बात हुई है हमारे बीच में, लेकिन अब आई एम नॉट श्योर क्योंकि बहुत ज्यादा है याद करने वाला। प्रोफेशन का याद चैप्टर याद मेरा स्किप हो याद गया। तो हमें कुछ भी नहीं करना, सिर्फ हमको दिमाग में बिठाना। रखना तो है सर, चलें याद नहीं करना बट वी हैव टू कीप इट। रिवीजन रिवीजन कर लेते हैं, यही हो जाएगा। चलो रिवीजन ही कर लो। ठीक है। तो 2 6 10 11 तो हमारे पॉजिटिव नंबर होते ही हैं, आपको पता है ना। ठीक है। ये तो बता दिया था कि जब हमारी पत्री में दशा भुक्ति अंतर में 11 नंबर खड़ा हुआ है, अगर 11 नंबर खड़ा हुआ है, तो जितना हमने पढ़ाई की है या जितना हमारा लेवल है उससे ज्यादा हमको मिलता है। 11 हट जाता है, 10 होता है, तो जितने हमारा लेवल होता है हमको उतना मिलता है। बिल्कुल। और अगर 10 भी हट जाता है, 6 8 12 हो जाता है, तो जितना हमारा लेवल होता है उससे हमको नीचे का काम मिलता है। ठीक है।
अब जैसे गवर्नमेंट जॉब, कोई भी गवर्नमेंट जॉब हो, XYZ कोई भी हो, गवर्नमेंट जॉब में तो बंदा झाड़ू भी लगा रहा है और गवर्नमेंट जॉब में बंदा एकदम ऊपर टॉप में भी बैठा। गवर्नमेंट जॉब तो गवर्नमेंट जॉब, ठीक है। तो गवर्नमेंट जॉब लगेगी कब? गवर्नमेंट जॉब तब लगेगी जब दशा भुक्ति अंतर का रिलेशन जो है वो किससे हो जाएगा? सन से या मून से। गवर्नमेंट जॉब लगेगी कब? जब दशा भुक्ति अंतर का रिलेशन सन या मून से हो जाएगा या सन और मून खुद आ जाएंगे, ठीक है। तो सपोज करो फॉर एग्जांपल गणमूल नक्षत्र का बच्चे क्या आते हैं पता है? सर कौन से? मरकरी और गणमूल नक्षत्र के बच्चे कौन से होते हैं? सर सन 0 से 13 डिग्री। ये आ गया केतु और मरकरी केतु मरकरी वीनस, इन्हीं क्या है ना सर, केतु वीनस सन। सर मरकरी और उसका होता है मून। मरकरी और केतु के नक्षत्र में जो बच्चे पैदा होते हैं हाँ अच्छा अच्छा। वो कौन से हो गए? गणमूल के बच्चे हो गए। और डिग्री का भी होता है ना इसमें? हाँ हाँ, ठीक है। केतु का नक्षत्र तो पता ही है आपको कहाँ तक आएगा, हाँ जी हाँ जी। है ना। एक 1 5 9 में 0 से लेके 13 20 तक आ जाएगा। हाँ और एक कौन 16 से में? 1 5 9 में, 9 में। हाँ जी। ठीक है। और 4 8 12 में, 16 से 4 8 12 में, एक मिनट कितना हो जाएगा ये? 16 40 से 30 तक। हाँ, 16 40 से 30 तक ये मरकरी के नक्षत्र हो जाएंगे। हम्म। तो ये बच्चा कौन सा हो जाएगा? गणमूल का। हम्म अब जो गणमूल का बच्चा है उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है हम्म किस चीज की? किस चीज की? गवर्नमेंट जॉब की। कैसे? हम्म कैसे कैसे? मून में आता है एक तो। मून अगर 4 लेकिन 8 सर 12, ये योग तो हमने जो पढ़े थे, आपने कहा था कहीं इम्प्लीमेंट नहीं अरे होते, ये मुझे मैं ये आपको कहना था। रूल के उल्टा ही बता रहा हूँ। हमने कहा था ना कोई गंडमूल नहीं होता हाँ है, तो तो वो फिर नहीं यहाँ होता। क्यों? नहीं होता। अब तो मैं अच्छी बात बता रहा हूँ, अच्छी बात भी तो सुन। अब तो उसके अंदर के बेनिफिट बता रहे हैं मैं सर। तो अंदर की बात बता रहा हूँ। जब मैंने कभी लगता नहीं ही। कहा कि गंडमूल बेकार होता है। मैंने कभी नहीं कहा गजाला जी। अच्छा। मैंने कभी नहीं कहा गंडमूल बेकार होता। आज बता रहा हूँ जिसको बेकार बोला जाता है वो अच्छा कितना, बस हम्म फर्क इतना सही है और कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, ठीक है। सही। हम्म तो अगर किसी बच्चे की दशा केतु से स्टार्ट हुई, हम्म दीपक ये है क्लास में? आवाज नहीं आई बड़ी देर से। अगर किसी बच्चे की दशा केतु से स्टार्ट हुई तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है? जब बच्चा पैदा हुआ तो उसकी केतु की दशा चलेगी। हम्म उसकी केतु की दशा 7 साल की होती हम्म है। तो सपोज करो जब बच्चा पैदा हुआ उस समय उसके 7 के 7 साल पूरे रहते थे, हम्म या 5 साल रहते थे, या 3 साल रहते थे, या 2 साल रहते थे, या 1 साल रहता था। इतनी चीज क्लियर? हम्म हम्म ये ऑप्शन ए है, या ऑप्शन बी है, या ऑप्शन सी है, ऑप्शन डी, ये ऑप्शन ई, ऐसे FGH भी बना लेना 6 7 करके, जो हम्म मर्जी करिए, ठीक है। अब ये तो उसकी हो गई केतु की दशा। अब केतु के बाद किसकी आ जाएगी? वीनस की। हम्म वीनस की दशा जब आ जाएगी तो कितने साल की आएगी? 20 साल की। 20 साल के। तो ये कितना हो गया? 27, ये हो गया 25, ये हो गया 23, ये हो गया 22, ये हो गया 21, ठीक है। हम्म अब 21 साल तक तो सारे बच्चों की पढ़ाई हो चुकी होती है, ठीक है। अच्छा। तो इसके बाद वीनस के बाद कौन आ जाएगा आपका? सन। सन। सन की हाँ दशा कितने साल की होगी? 10 10 है। वेरी गुड। हाँ 6 6 6 सॉरी 6 सॉरी। मून इज 10। 7 20 6 10 मून 10 मून 10। अरे मेरा नाम करेगा रोशन, बड़ा मार्च नाम 7। रोशन सर करोगे कभी आप। स्लिप ऑफ टंग भी हो सकती है, एक्सेप्ट दिस। अरे स्लिप ऑफ टंग क्या होती है? सर ये बस नहीं। 6 और 10 में बहुत फर्क होता है। देखिए मून का सर हमने आपने बताया बोला था। फौरन के 10 होता है। सर अच्छा आपने अच्छा, ठीक है। तो मून कितना हो गया? 10, हाँ ठीक है। तो ये कितने साल हो गए? 16।
हाँ जी बिल्कुल तो 16। इसका 27 और 16 कितने हुए? 43, 43 है ना? बिल्कुल ठीक है। तो ये 43 तक जॉब में जा सकता है, गवर्नमेंट जॉब में। ठीक है। ये चीज समझ आ गई? यस। अब मैंने ये केतु का तो बता दिया आपको, अब आए थे मरकरी पे। हम्म अब मरकरी का अगर 1 साल ही रहता हो उसका, यहाँ पे थोड़ा सा हमको अपने आप को वो करना पड़ेगा, ये नहीं कि मरकरी के भी इतने सारे रहते हैं, है ना? हम्म मरकरी का थोड़ा सा, तो मरकरी का सपोज करो हमारा जब बच्चा पैदा हुआ तो मरकरी की रहती है हमारी 2 साल रहते हैं मरकरी के, तो 2 फिर केतु के 7 9 9 और फिर 20, तो ये 29 साल का जब बच्चा होगा तो इसके बाद इसके गवर्नमेंट जॉब के चांसेस बन जाएंगे। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हो गई यस। है? अगर ये मरकरी के 10 हो गए तो 10 और 7 17, 17 और 20 33, तो ये 37 में भी मतलब सन आ जाएगा ना इसका। हम्म तो ये तो मैंने अभी एक तरीका बताया सन के आने का, हम्म मरकरी और केतु में। इसके अलावा जब कोई बच्चा वीनस में पैदा होता है तो वीनस की कितनी होती है? 20 साल की, हम्म है हाँ ना? सर, लेकिन कोई वीनस के बीच में हो गया तो है? वीनस के बीच में भी तो हो सकता तो है, उसके वीनस की हिसाब से मात्रा चल रही है। कैलकुलेट कर लें। हाँ उसके हाँ, हिसाब से माइनस कर दो। वो माइनस हाँ किया है ना। जैसे कैलकुलेशन। वीनस की वही आ रहा था ना, जैसे वीनस की 20 साल की होती है, सपोज करो उसके 10 साल निकल गए, हम्म सपोज करो 10 साल निकल गए, हम्म, 10 साल रहते हैं, सपोज करो 15 साल निकल गए, 5 साल रहते हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना? जी। तो वीनस के बाद सन आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 6 साल का, हम्म, तो ये हो जाएगा 26, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 11। तो 11 में तो हो नहीं सकती, 16 में भी नहीं हो सकती। तो गवर्नमेंट जॉब नहीं हो सकती ना सर इसकी, समझ गए बात को? अभी मैं एक एक्सपेक्ट बता रहा हूँ, अभी दूसरे भी बताऊंगा, ऐसा नहीं है कि इन्हीं की गवर्नमेंट जॉब लगेगी और किसी की नहीं लग सकती। ये सर ये चीज क्लियर हो गई, ये तो एक, हाँ ठीक है। है ना? उसके 20 साल रहते थे, हम्म 20 साल रहते थे, 6 साल का सन आ गया बाद में, 20 साल के बाद, तो यानी कि 21 से 26 के बीच में लग सकती है ना? हम्म इसकी 21 से 26 के बीच में लग सकती है, इसकी 10 से 16 के बीच 11 में लग सकती है, हम्म इसकी 6 से 11 के 5 से 11 5 से 11 के 11 बीच में लग सकती है, इसमें तो बच्चे ने पढ़ना ही है। हम्म ठीक है, लेकिन अब ये 16 वाले की नौकरी लग नहीं रही, तो सन के बाद मून भी तो खड़ा है 10 साल का। लेकिन मून उसके हॉरोस्कोप में कहाँ बैठा है ये भी तो आएगा ना सर। कहीं मर्जी बैठा हो, मून दशा में आ गया ना सर। दशा में आ गया और 6th हाउस में बैठा तो कैसे लग जाएगी? सर अभी वो भी लगवा देगा। ये कितना हो गया? 36, हाँ जी। तो इसकी 36 से पहले पहले लग जाएगी जॉब, इसकी 26 से पहले पहले लग जाएगी, इसकी 18 साल का बाद कोई भी गवर्नमेंट जॉब लग सकती है 21 साल तक। लेकिन जा भी तो सकती है। अरे जब लगेगी नहीं तो जाएगी कैसे? अरे जाने के तो बता वो आ दिया जाए था, तो ये चली जाएगी। जाने का तो बता दिया था ना, 5 8 12 आ जाएगा तो चली भी जाएगी, हम्म 5 8 12 के साथ तो सस्पेंड हो जाएगा, और उसके साथ अगर थोड़ा 10 11 है तो 10 11 है तो सस्पेंड हो जाएगा, 5 8 12 पूरा है तो वो टर्मिनेट कर देंगे उसको, ठीक है? वीनस। अच्छा, ये मैं सिर्फ दशा की बात बता रहा हूँ, हाँ। ये मैं सिर्फ दशा की बात बता रहा हूँ। मून 6ठे हाउस में हो या 12वें हाउस में हो या 8वें हाउस में, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। हम्म, मून अच्छा होना चाहिए, मून अच्छा होना चाहिए, ये नहीं कि मून वो 5 8 12 लेके बैठा हुआ है, या सन 5 8 12 लेके बैठा हुआ है, 6 8 12 लेके बैठा हुआ है, तब कुछ नहीं होना। सन करेक्ट। मून अच्छे होने चाहिए, नहीं, हाँ सही सही। ठीक है? तभी ये इम्प्लीमेंट होगा। हाँ ऑब्वियसली सन मून अच्छे होंगे तभी तो गवर्नमेंट से फायदा मिलेगा, वरना कैसे हो जाएगा? ठीक है, और सन मून अच्छे होने चाहिए हमारे हिसाब से, पर राशि के हिसाब से नहीं कि सन उच्च का हो गया तो ऐसे तो। वो क्या होती है सर? हाँ वो भी बात सही है, तो वो उस हिसाब से नहीं देखना कि सन इसका उच्च का है, ठीक है? तो एक तो ये चीज हो गई जहां पे सन
और केपी के हिसाब से, ये केपी के अपने भाव चलित के हिसाब से देखना है हमें, या उसके लगन के हिसाब से देखना है? ये जो नीचे नंबर आते हैं ना, बस वही देख ये लेना। भाव चलित है, सही है। जो भाव चलित से नंबर आते हैं बस वही देख लेना, ठीक है। बिल्कुल। तो ये मैंने पहली कंडीशन बताई कैसे, जब सन और मून का टाइम हमें ज्यादा मिल गया। सन ज्यादा और कैसे? मून का टाइम ज्यादा हमें ज्यादा मिल गया। ज्यादा टाइम कैसे मिलता है? उसी की पीरियड ज्यादा आ गया ना, सन छह अगर दशा में ही आ गया तो वो 6 साल तक लगातार रहेगा ना। सन सन तो हाँ खड़ा है ना फिर। हम्म मून हाँ अगर आ गया तो 10 साल तक खड़ा, तो हमको 10 और 6 16 साल लगातार मिल जाते हैं, हम्म ठीक है। हाँ। अब आप कहोगे क्या जुपिटर ओब्लिक वीनस ओब्लिक मरकरी में जॉब नहीं लग सकती सरकारी? लग सकती है सर। कैसे? कंजंक्शन से लग सकती है सन मून के। वेरी गुड, कंजंक्शन वेरी। है, सही अगर बात। सन और मून में से कोई भी हम्म जुपिटर के साथ बैठा हो, वीनस के साथ बैठा हो, मरकरी के साथ बैठा हो, या सन और मून इनको देख रहे हो, अच्छा। सन और मून इनको देख रहे हो, ये सन आस्पेक्ट मून को देखे ना देखे हमको कोई मतलब नहीं। सन और मून इसको देख रहे हैं, और सन और मून की 7th एस्पेक्ट ही होती है सिर्फ। इसका मतलब ये एकदम ऑपोजिट में होंगे इनके सन यहाँ, हाँ, सही बात है। ठीक है, वीनस भी। ठीक है। बिल्कुल। एक तो ये एक्सपेक्ट आ गया। हाँ जी। अब दूसरा, उसके लिए अच्छे होने चाहिए, सबसे बड़ी बात है, ठीक है। अब ये भी तो हो सकता है कि सन जुपिटर भुक्ति में, ठीक है, नहीं, जुपिटर दशा में, ठीक है, सन भुक्ति में, या अच्छा। मार्स दशा में सन भुक्ति में, हाँ या वीनस दशा में सन भुक्ति में। हाँ, हो जाएगी। अभी करा मर, था। और मरकरी। तो ये हो गया 20 का 120, तो ये तो 1 साल के लिए हो गया। तो इस एक, भाई वहां जब सन हमारा दशा में था तो हमको 6 साल पूरे लगातार मिल रहे थे, यहाँ पे हमको 6 साल नहीं मिल रहे, यहाँ पे हमको 1 साल मिल रहा है। तो जो इंटरव्यू देना है, जो रिटर्न पेपर है, सब कुछ इसी के अंदर होना चाहिए। बेशक बेशक जब ये पीरियड आता है उस समय 1 महीने बाद आपका रिटर्न पेपर हो जाए, 5-6 महीने बाद आपका, 5 महीने में 4 महीने में जो भी रिजल्ट आना होगा आ जाएगा। उसके बाद 8वें 10वें 11वें महीने तक भी अगर आपका इंटरव्यू हो गया तो निकल जाएगा, ठीक है। अच्छा। क्योंकि सन तो यहीं पे है ना, वो एक्सपेक्ट वगैरह कर नहीं रहा है यहाँ पे। अब अगला केस आ गया, ठीक है, ठीक है, समझ गए। हाँ, दशा भुक्ति अंतर आ गया, ठीक है। दशा भुक्ति आ गई। ये दशा यानी हमने तीनों में से सिर्फ एक ही कंडीशन लेनी है। अगर वो दशा भुक्ति में आ जाता है तो हम कह रहे हैं यस। अगर वो दशा भुक्ति में नहीं है और लेकिन उस मैं जो रिपीट दशा कर भुक्ति दूंगा, में प्लैनेट हैं उनको अगर वो देख रहे हैं सन और मून, मैं तो तब रिपीट भी कर यस है। मैं ये लिख दूंगा, सारा रिपीट और कर। इसमें एक सर पॉइंट और बताइएगा, अगर दशा भुक्ति में जो प्लैनेट है उनको सन मून देख रहा है तो सन मून के अंदर नंबर्स अच्छे होने चाहिए। वो तो है ही है, तो बोल ही दिया, सन मून तो अच्छे होने ही चाहिए। नहीं, मैंने कहा इसको और क्लियर कर लेती हूँ। हाँ हाँ, वही है, वही राइट। है। मैं इसको अभी लिखने के बाद दोबारा क्लियर कर दूंगा, ऐसी कोई ओके। बात होगी, ठीक है। अब ये मार्च के अंदर सन है, तो ये कितना हो गया? हाँ ठीक, 42। तो ये 4 महीने का ही टाइम मिला हमको, ठीक है। और जुपिटर के अंदर सन, तो ये 16 6 कितना होता है? 96। 64, 64, नहीं 16 6 जा 96। 60 और 36 96 हो गए। 96 है। ठीक है, तो ये हमको कितना मिल गया? 9 महीने मिल गया, 9 महीने 18 दिन मिल गया बेसिकली। तो ये डिपेंड करता है कि अगर दशा भुक्ति अंतर के प्लैनेट जो हैं हमारे, दशा भुक्ति अंतर के जो प्लैनेट हैं हमारे, वहां पे अगर सन आया है तो वो सन इसमें कम टाइम के लिए आए। दशा में तो 6 साल के लिए आ जाएगा, लेकिन अगर बड़ी दशा होगी उसके अंदर सन आएगा तो वो 1 साल के लिए आएगा। अब बड़ी दशा में 1 साल के लिए आ रहा है, तो छोटी दशाओं में तो और कम ही आएगा।
ये चीज क्लियर? यस। ठीक है। अब जो आपका क्वेश्चन था नंबर 1, सन और मून या तो दशा में आ जाए या भुक्ति में आ जाए या अंतरे में आ जाए। ऐसा भी तो हो सकता है कि अंतरे में जब वो आएंगे तो 2 महीने के लिए आ जाए, लेकिन जब जब उसका इंटरव्यू पढ़ रहा है और जब जब उसका पेपर हो रहा है तब वो सन और मून में से कोई ना कोई आ ही रहा है, क्योंकि सन और मून आएंगे भी तो लगातार ही ना, सन और मून आएंगे भी तो लगातार ही ना, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। सन के बाद मून नहीं आना है। ये चीज क्लियर है? तो यस जब सर। दशा में आएगा तो बहुत बड़ा टाइम मिल जाएगा, भुक्ति में आएगा तो उससे कम मिलेगा, अंतरा में आएगा तो उससे कम मिलेगा। लेकिन ये पॉसिबल है कि उसके चार्ट में ना दशा में आ रहा है ना भुक्ति में आ रहा है, लेकिन अंतरा में आ रहा है। एक बार आ गया अंतरा में सन या मून आ गया कोई, उसके पेपर हो गए, उसके बाद जब उसका इंटरव्यू है तब उसकी भुक्ति कोई और बदल गई, भुक्ति बदल गई, लेकिन फिर सन या मून में से कोई एक अंतरा का आ गया। तो ऐसे हमको इस चीज को लेना पड़ेगा, लेकिन ऑब्वियसली सन और मून अच्छे होने चाहिए। और दशा भुक्ति में दशा भुक्ति तो चल रही है, लेकिन फिर भी नहीं जॉब लग रही उसकी सरकारी, या उसने करी नहीं। वो करियर के केस में ना सर न्यूमेरो चली जाती है। अच्छा, ठीक है सर। सर न्यूमेरो 10 का होना जरूरी है या 11 से भी हो जाएगा काम? 11 से भी हो जाएगा, 10 तो थोड़ा स्टेटस बढ़ाएगा ही ना उसका। 11 से हो जाएगा काम? 11 से हो जाएगा, 6 के साथ अगर है तो। ठीक है सर। 6 तो चाहिए ना, मतलब सिर्फ हम्म 11, मतलब सिर्फ 11 के साथ और क्या होगा। अब हम ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं, अच्छा 11 से हो जाएगा, 10 से हो जाएगा, 10 से भी हो जाएगा, 10 हम्म से भी हो जाएगा, लेवल हम्म, थोड़ा सा बराबर की टक्कर वाला मिल जाएगा, बस और कोई बात नहीं। ठीक है सर। लेकिन 2 6 10 11 तो 2 6 10 11 ही होते हैं। ठीक है। अब ये जो गवर्नमेंट जॉब की बात हो गई आपकी, ठीक है, 2 6 10 11, इसमें यहाँ पे 1 10 11 भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, क्योंकि अथॉरिटी वगैरह ये सब जो गवर्नमेंट के बड़े बड़े ऑफिसर्स होते हैं ये सब होते हैं, उनमें होती है। ठीक है, तो 2 6 10 11 के साथ साथ सन और मून आ जाए अगर, ठीक है, तो ये कोई भी बड़ा सरकारी ऑफिसर बन सकता है। अच्छा सर, इसमें ये है कि अगर दशा भुक्ति में मैं क्लियर कर देता हूँ पहले। कोई भी बड़ा सरकारी ऑफिसर ये हो सकता है। ठीक है, अब अगर ये क्या कहते हैं, इसका रिलेशन कहीं पुलिस वगैरह से हो गया, ठीक है, पुलिस में बड़ा, पुलिस में बड़ा या सेना में बड़ा, तो डिफेंस में हो गया। इसमें सन और मून के साथ क्या होगा, मार्स ऐड हो जाएगा। वहां से आ जाएगा। सही है। ठीक है, यही अगर इंडिया का या किसी कंपनी का बड़ा बन गया, ये बड़ा बन गया और इसके काम में ट्रेवलिंग ज्यादा होगी, तो 2 6 10 11 के साथ साथ 3 9 12 आ जाएंगे। ठीक है, तो ट्रैवलिंग ऐड होगी। इसमें ट्रेवलिंग ऐड होगी। ठीक है, और एक अगर वो पैसे वैसे के लिए जाता रहता है इधर उधर, मतलब पैसे वैसे के लिए, मतलब जैसे वो होते नहीं है, मेरे को उसका जॉब प्रोफाइल नहीं पता, मैं जानता हूँ एक आध लोगों को, उनका काम ही पैसे लेके आना और पैसे दे के आना है, ऐसे है। या वो नहीं होता, पैसे के बारे में ही बात करने जाना या पैसे के बारे में ही बात करके आना, फाइनेंशियल टर्म्स, फाइनेंशियल वगैरह उस चीज में ही जो रहते हैं, क्या कहते हैं उसको, फाइनेंस मिनिस्ट्री के बंदे होते हैं वो, शायद वो कहना चाह रहे हो आप? इसका मेरे को नाम नहीं याद आ रहा क्या कहते हैं उस जॉब का। एनीवेज, पैसे से रिलेटेड ही अगर काम करने जा रहा है आ रहा है, ठीक है, तो उसमें हमारा 2 ऐड हो जाएगा, 2 तो यहाँ पे है ही था। जैसे ऑडिटर होते हैं इस टाइप नहीं के? नहीं, ऑडिटर नहीं। ऑडिटर नहीं, ऑडिटर नहीं, उनकी जॉब जैसे वो होता है कैशियर। ना, बड़ी होती है। फाइनेंशियल एक मिनट कंसल्टेंट। एक मिनट, जैसे ये हो गया, ये आईएएस हो गया, ये हो गया, ये आईएएस हो गया, ठीक है, ये हो गया आपका आईपीएस टाइप, डिफेंस फोर्सेस। ठीक है, ये आईएफएस टाइप, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव। सीए को भेज देते हैं कि भाई तुम जाओ। इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज। सर्विसेज टाइप में। कलेक्टर तो नहीं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। भाई इंडियन फॉरेन सर्विस में जो होगा वो जाता रहेगा बाहर, उसका 3 9 12 आता रहेगा। ठीक है, आईपीएस वगैरह का लिए मार्क्स से रिलेशन हो गया।
और जिनका लड़ाई झगड़ा ये सब कुछ नहीं है, तो वो तो सन और मून का ये IS वगैरह ये हुए, ये रेवेन्यू से रिलेटेड कोई चीज हो जाएगी जैसे। और ये सर किसी बड़ी कंपनी में भी हो सकता है ना ऐसा, कि जो काफी हाई लेवल अगर पे हो। अगर सन और मून है और वो ट्राई करता है तो उसकी गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी। अगर सन और मून नहीं है, जुपिटर और वीनस का टाइम चल रहा है, तो वो कॉर्पोरेट में किसी बड़ी कंपनी में चला जाएगा। एडमिनिस्ट्रेशन जुपिटर ठीक है। जुपिटर और वीनस का टाइम पीरियड चल रहा है, मतलब उनकी दशा भुक्ति अंतर चल रही है। सन मून नहीं बन रहे, और सपोज करो सन जुपिटर के साथ कंजंक्ट है, मून वीनस के साथ कंजंक्ट है, ये भी तो हो सकता है। तो हो दोनों सकता है। पॉसिबिलिटी बन रही है। तो आप कॉर्पोरेट में भी बड़े लेवल पे जा सकते हैं, और आप सरकारी नौकरी में भी बड़े लेवल पे जा सकते हैं। सर अब आपको मैं बड़ी अच्छी बात बताता हूँ, 2 मिनट दे दो बस। सर 1 मिनट पहले गजाला जी का क्वेश्चन क्लियर हो जाए। हाँ जी, हाँ जी। गजाला जी कुछ था इसके बारे में और? नहीं सर, मेरा ये था कि अगर आपने जिस तरह 2 6 10 11 कॉम्बो की बात की, अगर हमारा जुपिटर और सन डीबी में आ रहा है, लेकिन हमारा जुपिटर में 6 10 आ रहा है, लेकिन हमारा भुक्ति में 2 11 आ रहा है, अंतर में कुछ भी नहीं आ रहा, तो क्या ये दोनों हम देख रहे हैं कि दोनों भुक्ति और दशा जो है उन दोनों में मिलके तो कॉम्बो आ रहा है, क्या हम उस चीज को काउंट करेंगे? दशा भुक्ति ठीक है, तो अंतरा कोई ना कोई तो आ ही जाएगा। राइट। गवर्नमेंट जॉब की बात कर रहे हो ना? नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि अगर दशा में हमारे, एक तो आपने कहा ना अगर नहीं है कॉम्बो तो हम अगले पे चले जाएं, जिसका अगर दशा में फॉर एग्जांपल हमारा आ रहा है देखो दशा में 2 कॉम्बो 10 आ रहा है, एक फॉर मिनट एग्जांपल 2 10। एक मिनट गजाला जी, दशा में अगर नहीं है तो अगली दशा में चले जाएं, ये रूल मैंने केवल मैरिज और चाइल्ड बर्थ में बताया है आपको, प्रोफेशन में तो अभी बताया नहीं है, प्रोफेशन में तो अभी बताऊंगा। नहीं सर, मैं वही उसी से रेलिवेंट बात कर रही हूँ कि क्या यहाँ पर भी ऐसी पॉसिबिलिटी है कैसी? कि कॉम्बो, जिस तरह मैं कह रही हूँ दशा में 2 और 10 है, राइट, तो क्या हम इसको अगर सन मून आ रहा है जुपिटर में, जिस तरह ये कॉम्बो आ रहा है, तो क्या एस्पेक्ट बन रहा है तो हम आगे भुक्ति में जा सकते हैं, या हमें अगर दशा लेवल पे ही एस्पेक्ट पूरा अगर कॉम्पिटिशन? अगर एस्पेक्ट नहीं बन रहा तब भी आगे जा सकते हैं, उसमें किसने मना थोड़ा किया? मैंने आपको नहीं, एक एस्पेक्ट। मिनट एक मिनट एक मिनट, मैंने आपको बताया था ना, 2 6 10 11 हो जाए, या 6 10 11 हो जाए, या 10 11 हो जाए, या 6 11 हो जाए, ये एक ही बात है। ये तो अच्छे हैं, हाँ ये तो ठीक है। ठीक है, इसके बाद 11 हटा के बताया था, बिल्कुल, 2 6 10 हो जाए, या ये भी 6 ठीक है। 10 हो जाए, हम्म। ये भी एक ही बात है, या सिर्फ। ठीक है, ये सब चीजें बताई थी ना, तो ये 2 10 बिल्कुल। हमारे यहाँ पे आ रहा है ना, बिल्कुल। तो इसमें क्या होगा? ये वाली चीज तो है नहीं, ये वाली तो हाँ। है ना? नहीं, तो मैं और सुरुचि जी ना एक चार्ट देख रहे अरे थे, वो चार्ट बाद में तो देखेगा, उसमें जो एक, ये बात सुनो, जो ये है, ये जो है, जो 2 10 आ रहा है, 2 6 10 आ रहा है, यहाँ तो हो सकता है। इसमें अपने लेवल तक का ही होगा, बिल्कुल। इसमें ठीक है। अपने लेवल तक का ही होगा। ठीक है, ये चीज क्लियर है? यस। हाँ, वो सुरुचि जी का चार्ट जो था ना, वो जॉब कब मिलेगी ये था, ये नहीं था कि गवर्नमेंट जॉब कब मिलेगी। लेकिन हमने सर उसमें सारी चीजें देखी थी, गवर्नमेंट जॉब नहीं देखी थी, सारा बट देखा हम था, उसको देख रहे थे, ऐसे हम प्रैक्टिस सीखने की करते रहा। कोशिश। हाँ हाँ हाँ, ऐसे। प्रैक्टिस कर रहे थे। हाँ, लेकिन 6 के साथ अगर 8 12 आ गए तो वो तो उसको खराब कर देंगे ना। लेकिन सर इंजीनियरिंग का प्रोफेशन भी तो हो सकता है 8 12 में, अगर एजुकेशन के मार्क्स अच्छे हैं और उसी में वो करियर उसका बिल्डअप हो सकता और है। 8 8 12 तो तब खराब होता है, 5 के साथ आता है हाँ, तो तो। यही बात कर रहे हैं ना सर, वो अगर चार, जिस तरह हमने A B C ग्रेड किया अरे था, बात तो समझो, 2 4 5 9 11 के साथ 8 12 आ रहा है तो वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई तो करेगा ही ना। हाँ, और उसके हाँ, साथ अगर 6 10 भी आ अरे गया है, ऐसे तो तो ये जॉब करेगा, ये 6 और 10 6 तो 8 जॉब का ऐसे तो कॉम्बिनेशन 6 है। 8 12 वाले, ऐसे तो 6 8 12 वाले आपके लॉ भी करते हैं और डॉक्टर भी बनते हैं ना। बिल्कुल यही तो सारी कंफ्यूजन है हमें। पर पर अरे पर 6 तो कंफ्यूजन किस टाइम बात हाउस की है है? ना जॉब का,
6 तो प्राइम हाउस है ना जब हम जॉब। चार्ट देखने कोई बैठते हैं क्या ना जॉब नहीं है, छोड़ो पर उसको। सर, जब हम चार्ट देखने बैठते हैं ना तो सिक्स हमने हाउस देखा जॉब का है, सन में। 7th बिजनेस का है, ये बात हम करते ही नहीं। नहीं सर, ये हम बात बात नहीं क्या हम करते करें। हैं, हम बात क्या करते हैं, 2 मेरा पैसा, 6 सामने वाले के नुकसान से मेरे पास आने वाला पैसा, 10 मेरा स्टेटस, 11वां मेरे पास आने वाला पैसा, बस। तो अब बात खत्म। नहीं सर, ये सारी बातें ठीक हैं। जब हम चार्ट देख रहे जब थे हम ना चार्ट, तो हाँ, हमने पहले स्ट्रेंथ निकाली ऑफ प्लेनेट। हमने कहा ठीक है, केतु ठीक है, लेकिन किस लिए, सन में। किस जी, लिए ठीक है, किस लिए ठीक है? क्योंकि सर उसमें 2, 4, 5, 9, 11 भी था, अरे 8, 12 केतु भी था। हमने किसके देखा लिए ठीक एजुकेशन है? अच्छी है। केतु किसके लिए ठीक है? शादी के लिए, नहीं बच्चे नहीं के सर, लिए, हम जॉब जॉब देख के रहे जॉब थे। के, लिए। जॉब नहीं के लिए, सर, जॉब हम जॉब। जॉब और एजुकेशन दोनों रेलिवेंट थी ना, बिकॉज अकॉर्डिंग टू दैट वी हैव टू अब मैं सी द आपको एक चीज स्टेटस ऑफ बताता द हूँ, जॉब। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ। आपने किसी का चार्ट देखा, 6, 8, हाँ 12, ठीक है साथ, हाँ ठीक है, 6, 8, हाँ 12 ठीक है, हाँ हाँ, साथ में 10, 11 भी था। बिल्कुल था। सन और मून का पीरियड भी चल रहा था। बिल्कुल। अब 6, 8, 12 से भरा पड़ा है। हाँ हाँ सन बेकार है, जॉब कुछ नहीं में। हो सकता, ठीक है। लेकिन उसका सन और मून का जो पीरियड चल रहा था दशा भुक्ति अंतर में, या दशा भुक्ति अंतर में अगर जुपिटर या वीनस आ गए, हम्म या जुपिटर और वीनस ने वो सन मून को देख लिया या ऐसा कुछ कर दिया, जैसे ही मैंने आपको वो बताई थी कंडीशनें, हम्म। ये लॉयर और जज बन के निकलेगा 6, 8, 12 होने के बाद भी। हाँ, क्योंकि तो वो सन भी के सर पीरियड वही में तो आ रहा हम था बात ना कर रहे थे, अच्छा। 10, 11 तो 6, आ 8, गया 12 ना। का उसने यूज कर लिया, हम्म ठीक है, क्योंकि 6, 8, 12 का उसने यूज हो गया उसका वहां। क्योंकि 6 वो और सन में आ रहा था ना। कोई भी वकील तब तक जज नहीं बन सकता जब तक जुपिटर या वीनस ना आए, बहुत मुश्किल है। जुपिटर या वीनस दोनों में से एक हमको चाहिए ही चाहिए, चाहे खुद आके खड़ा हो जाए दशा भुक्ति अंतरा में। अगर खुद नहीं आता तो जिसको एक्सपेक्ट दे रहा है वो प्लेनेट अगर ठीक है तो ठीक है। चलो, आज कुछ इतनी पढ़ाई नहीं हुई अभी तक है, अब नहीं पढ़ाई सर, कर वो कर रहे हैं। डिस्कशन ही हो रहा है। वैसे तो भी यही एक तो दिन सर तो बहुत अच्छी डिस्कशन बात का है। है और एक दिन पढ़ाई का है। मैं क्योंकि सर हम को ना सर जब प्राउड फील हो चार्ट रहा देखते हैं होगा। ना तो हम तो परेशान हो जाते हैं देख अरे के। नहीं गजाला जी, आज सर को ना प्राउड फील हो रहा होगा कि वो सही पढ़ा रहे हैं। मजाक नहीं कर रहा, क्यों आप लोगों नहीं, के पास अब क्वेश्चन आ खा भी रहे रहे हैं। हैं, सर को भूख भी लग रही है, आज टेंशन नहीं हो रही। नहीं नहीं, वो टेंशन इस बात की है, ज्यादा पढ़ा दिया, ज्यादा पूछ रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, एक दिन तो पूछ क्वेरी का है और एक हाँ दिन सर, एक दिन पढ़ाई तो का। क्वेरी हो ही सकती है, बात तो सही है, बिल्कुल क्योंकि सही सर बोल रहे हैं हमें सर। तो फिर हम जब मैंने चार्ट कभी देखते हैं तो मैंने कभी कंफ्यूज मना होते हैं। किया है क्वेरी के लिए? मैं तो नहीं नहीं, एक्स्ट्रा आ जाता हूँ अब। सर कौन हाँ बोल रहा है नहीं, जो ये मना बात किया? तो है। एक बंदे का नाम बताओ उसका जिसने बोला है कि मना किया। हम तो 2-2 दिन हम पूरा तो पढ़ सर ये पढ़ के कहते ना ही नहीं फिर है, हम तो कवर नहीं कहते हैं कर सर बहुत पाएंगे। अच्छा पढ़ाते हैं। बस ये है कि अगर 2 दिन आप पढ़ा देंगे तो हम एक्स्ट्रा ओवरलोड हो जाएंगे। अब बताओ, प्रैक्टिस एक्स्ट्रा में टाइम ओवरलोड भी नहीं होना, पढ़ाई भी करनी है, फिर कैसे? नहीं, मतलब फिर हम एक चीज को अच्छे से पढ़ना चाह रहे हैं ना, तो एक दिन सही है और एक दिन मतलब क्वेरी सही हफ्ते है। में एक ही हाँ चीज नहीं पढ़ें और एक चीज को हाँ, हम रिवाइज कर लें। बहुत मतलब उस बढ़िया, पे हम प्रैक्टिस सही करें, बात। चार्ट्स कोई देखें। जल्दी नहीं है, अगले क्योंकि जन्म में सर आ जाएगी देखना असली दिक्कत। इम्पोर्टेंट है कि कैसे देखना है। हम्म। और फिर ऐसे ही जरा देखना है, देखेंगे तो कॉम्बोज याद अरे रहेंगे। ऐसे ही देखना है जैसे मैं देखता हूँ दो सर चार वो देख रहे हैं बार। हम भी, आपको तो याद है, लेकिन आप हमें देखते थोड़ी है। कंफर्मेशन चाहिए ना। मेरे को याद नहीं है, मेरे को याद होते ही नहीं है, मैं याद थोड़ा नहीं ना सर, करूंगा। हम भी यही बात कर रहे हैं, हम ना कंफर्मेशन चाहिए। जब जिस तरह अभी मैं और श्रुचि जी देख रहे थे चार्ट जॉब के हवाले से, तो हम्म हम डिस्कशन कर रहे थे कुछ चीजों में हमें आपकी गाइडेंस चाहिए कि वेयर वी आर रॉन्ग, राइट। तो फिर हमें ताकि क्लैरिटी हो कि हाँ ये चीज हमें जिसको जॉब चाहिए देखनी है। बच्चे को, उसका वो चार्ट आया सुरुचि जी से था, ठीक है। जी जी, आपने सबसे पहले सुरुचि जी को पूछना है ये चार्ट किसका है, किसने पूछा है। और सुरुचि जी अगर बताएं कि ग्रुप में चार्ट आया था तो देखना ही नहीं है, राइट। क्यों ग्रुप में क्यों नहीं देखना? क्योंकि आपको उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है पता है। पूरा। हम्म, हाँ फिर ठीक है, फिर पूछ। क्योंकि जब अभी मैंने जो भी केस 1 केस 2 करके ले रही हूँ तो मुझे पुरानी हिस्ट्री भी ले रही हूँ कि क्या किया, कब गई जॉब। इसीलिए शायद मैंने उसमें लिखा भी था कि लास्ट अक्टूबर में जॉब गई, या इंजीनियरिंग प्रोफेशन में है, या उससे पहले वो इंडिया में ही
सीमेंस करके एक क्योंकि कई बार कंपनी ना का। ग्रुपों में आते हैं ऐसी। नहीं 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 नहीं, उस और चीज अगर की अगर डिटेल सवाल हो ना वही अगर सर डिस्कशन। एक छोटी सी बात है एक कि मिनट, अब और कई लोग जॉब में ना गवर्नमेंट एक मिनट बोलते हैं, जॉब में ना कई बार ऐसा होता है कि सवाल ना पर्टिकुलर होता है कि मेरे को ये जॉब कब मिलेगी। हाँ तो वहां पे प्रश्न लगेगा, वहां पे ऐसे हाँ, गाड़ी नहीं चलेगी। पर कोई भी जॉब लग गया कॉन्ट्रैक्ट, मतलब ये पूछा था कि कॉन्ट्रेक्चुअल हो, परमानेंट हो, किसी भी फील्ड की हो, 18 बस मार्च के जॉब बाद कर। देख लेना। सर और उसमें एक चार्ट 18 में मार्च के एक और बाद। प्रॉब्लम भी था कि देखिए 18 मार्च के जितना हम बाद कह रहे हैं हमने मुझे तो एजुकेशन का जून पढ़ा वाला 2 पीरियड 4 लगा 5 देख के 9 11 सन होगा। की। नहीं सुरुचि जी, उस मेरे को नहीं चार्ट में पता कौन एक से चार्ट प्रॉब्लम की थी। बात हो रही है। सर जी उन्होंने इंजीनियरिंग कैसे कर ली? क्योंकि हाँ। अगर मैं उनके सन में देखती हूँ, मून में देखती हूँ, पढ़ाई के नंबर नहीं है, डी ग्रेड सी ग्रेड लेवल पे आ रहे हैं और सिर्फ पर हायर पोजीशन में। हाँ, बट ही गॉट वेरी गुड एजुकेशन। तो हाँ, मे बी टाइम इज नॉट करेक्ट। सो वहां पर ये चीजें भी मुझे कंफ्यूज कर रही थी। और वहां पर जब पर बाकी चीजें मिली 8 तो 12 हैं। को तो मैंने रिलेट किया कि हमारे पास जैसा जुपिटर में या सैटर्न उनका बड़ा अच्छा था एजुकेशन वाइज। तो उनकी रनिंग में जो करंट दशा चल रही थी वो जुपिटर और सैटर्न की चल रही थी और उसके अंदर राधा जी, अंतर राहु की थी। जब भी ऐसी प्रॉब्लम आए, ठीक है, जी जी, तो आप कंफ्यूज नहीं है, आप राइट हैं, पहले तो आप ये समझिए। राइट। ठीक है। दूसरी चीज, सबसे पहले आपने काम क्या करना है, सबसे पहले आपने ये काम करना है कि आपने उसका असेंडेंट की डिग्री चेक करनी है। ओके अगर असेंडेंट की डिग्री 27 से 30 हो या 0 से 3 हो, ओके, ठीक है, ठीक ठीक है, है, तो 10-15 मिनट आगे पीछे करने पे वो असेंडेंट बदल जाएगा उसका। ठीक। तो बाकी चीजें सही आ रही थी कि जैसे जब जॉब छूटी वाला पीरियड सही आ रहा वो था। तो सबका सही आ जाता है, वो तो सबका सही आ जाता है, जॉब छूटने का सबका सही आ जाता है, क्योंकि 6-8 बार कहीं ना कहीं चली रहे होते हैं, हम भी देख के हाँ ये आया राक्षस, बस वो तो हम मान लेते हैं। नहीं, उसमें ना नेगेटिव नहीं था, जैसे मून में छूटी तो उसमें ना पॉजिटिव थे ना नेगेटिव था, न्यूट्रल था, मतलब और कोई फिर भी जॉब के नंबर नहीं थे। जॉब जब भी एक सर और भी छूटेगी, कंफ्यूजन थी। जॉब जब भी तो ले छूटेगी, ऑफ के नंबर 5 8। बात, जॉब जब भी छूटेगी कोई सेपरेटिव प्लेनेट आएगा, पहली बात तो ये भी देखना। ठीक है, जैसे उसने कहा कि मेरी इस समय जॉब छूटी थी, तो वो जो दशा भुक्ति अंतर थी वहां पे कोई ना कोई सेपरेटिव प्लेनेट होना चाहिए, राहु केतु शनि या सन। नहीं था। नहीं था ना चार्ट में, मून था ना? या वो देख रहा होगा मून राहु नहीं, केतु। तो मून पे नहीं, कोई मून नंबर की नहीं था दशा में ना। ही तो गया था जॉब, तो मून हाँ, वॉज पर मून देयर। में ना पॉजिटिव भी नहीं था अरे नेगेटिव भी नहीं मून था, मून जॉब के की नंबर दशा नहीं थी, थे। मून की दशा थी, भुक्ति किसकी थी? नहीं सर, मून की दशा नहीं नहीं नहीं, थी। मून की तो वो थी मैं अंतरा बताती हूँ सर, जुपिटर, सैटर्न और एक उसमें मिनट, मून और था, मून। जॉब जहां कब पर मैंने जाएगी, कहा कि जॉब कब जाएगी? जब बीबीए के प्लेनेट को राहु केतु शनि एस्पेक्ट करें, देखें या आ जाए, हाँ जी, तो ये जाएगी। जाएगी कब? 5 8 12 पे जाएगी। ठीक है। ठीक है, 5 8 12 होगा तब चली जाएगी। इसके साथ अगर 10 11 हो गया, ठीक है, तो प्रमोशन हो जाएगी, और सिर्फ 6 10 हो ना हो 11, तो लेवल वही रहेगा। लेवल वही रहेगा, तो 5 8 12 हटा नहीं देगा जॉब? आप कह रहे हैं कि 5 8 12 होगा तो? 5 8 12 से तो जॉब से हट गया, तो जो दूसरी जो मिलेगी ना वो उसकी बात अच्छा, है ना। 5 8 12 के साथ अगर 10 11 है तो जो हाँ, जॉब गई है उसके बाद उसको अच्छी मिल गई, राइट। तो तो 5 8 मैंने जो 12 प्रेडिक्ट किया था वो तो जून तक था, क्या सही था? आपने। मार्च से जून मतलब तक। सर ये जो देखो प्रैक्टिस है ना, ये बहुत ज्यादा जरूरी देखो है। प्रैक्टिस वगैरह वाली बात एक अलग चीज है, ठीक है, और मैं अगर 18 मार्च बोल रहा हूँ, 18 मार्च के बाद, 18 मार्च 20 मार्च ये जो भी है उसके बाद, अब मेरे को वो डेट ऑफ बाद बर्थ मतलब बाद में तो पूरा साल आ जाता है, तो वो वाला टाइम नहीं नहीं, मतलब 18 मार्च से। मैं क्या करता हूँ, हर एक की ना प्रिडिक्ट करने की ना एक आदत होती है। मेरे पास अगर कोई आता है, तो अगर जैसे गवर्नमेंट जॉब का सवाल लेके आएगा, तो मैं उसमें उसको पहले एस्ट्रोलॉजी भी लगाऊंगा, फिर न्यूमरोलॉजी भी लगाऊंगा, फिर हम्म। ठीक है। अब अगर जॉब चली गई है और उसका पीरियड खराब आ रहा है, तो कब तक खराब आ रहा है वो तो पूरा देखना पड़ेगा ना यार।
अगर वो खराब ज्यादा से ज्यादा आ रहा है, मेरे को एस्ट्रोलॉजी में तो पूरा क्रिस्टल पीरियड दिख जाएगा ज्यादा से ज्यादा टाइम, मैं क्या करूंगा? तो मेरा मन ये कहता है कि यार जिसकी जॉब गई हुई है, अगर वो मेहनत कर ही रहा है ना, इंटरव्यू दे ही रहा है, तो उसको आ ही जाएगा ना रिजल्ट, है ना। तो 4 महीने वहां से पे जॉबलेस है वहां कोई पे तो। मैं न्यूमेरो अच्छा, तो न्यूमेरो से भी देखा था हम लोगों ने, हमने उसकी भी हाँ। प्रैक्टिस की थी। न्यूमेरो में 18 के बाद आ रहा था उसका टाइम, अब देख लेना। हाँ, पर हाँ, अगले साल देखा था हमने, तो सीधे अगले साल पहुंचा हाँ, दिया अच्छा, आप सीधा अगले साल चले गए, तो हम तो अगले 2027-28 में हमने प्रिडिक्ट किया। नहीं नहीं, ऐसे नहीं यार, उसकी जॉब गई हुई है, आपको वो 10 दिन 20 दिन 25 दिन 2 महीना इतने समय लेकिन सर वही बात है ना कि देखें, सन की दशा आती है वो भी निगेट कर रही है, मून है वो भी निगेट कर रहा है, मार्स है वो भी निगेट कर रहा है, क्या राहु नेगेट वो कर भी रहा है? निगेट कर नेगेट रहा है। जॉब को नेगेट क्या कर रहा है बताओ? क्योंकि सर एक उसमें बार है ही शेयर नहीं कर नंबर दूं ना, क्या? 6 10 11 के नंबर है ही नहीं, और 6 8 12 से भरा पड़ा है, गजाला जी, ये दुनिया में 6 8 12 से ऊपर भी और निकल, 5 8 12 भी है, अरे तो कईयों का जॉब तो चार्ट 6 चली 8 जाएगी। 12 5 8 12 से भरा होता है, सक्सेस कर रहे होते हैं। लेकिन सर वही बात है ना कि यहाँ वहां पर ये वाला एजुकेशन मैंने के शेयर नंबर भी नहीं किया। कुछ हैं, यानी अच्छा, 2 नहीं नहीं, 4 5 9 11 में से भी कुछ नहीं है, और जो मैंने हमारे शेयर किया। प्रोफेशन के स्टेटस के हैं 2 6 10 11, वो भी इतने स्ट्रांग नहीं है, तो फिर हम कैसे कह दें कि 8 12 विल वर्क। जैसे मैंने ये शेयर किया इसमें, हाँ, अगर मैं सन का बोलती हूँ, जैसे कि जैसे इन्होंने बोला गजाला जी ने, हम्म, तो जुपिटर में सैटर्न, सैटर्न भी ठीक था, जुपिटर भी ठीक है, तो क्या हम सन को मानेंगे कि ठीक है? जैसे सन में तो 1 2 3 5 6 7 9 10 12 सब आ गए। भाई इसमें तो 6 12 जीत जाएगा ना 10 से, लेकिन 10 2 बार भी तो है, और 8 6 ऊपर से देखोगे तो 8 6 6 6 8 12, 12। है ना, तो यहाँ पे तो 6 8 12 जीत रहे हैं, लेकिन सन इतना भी खराब नहीं है, सन में 2 10 तो है, 2 तो है, 7 तो है, 6 भी है। 6 तो 12 के साथ चला गया ना, और 8 के साथ चला गया। लेकिन सर इसकी अब एजुकेशन को देखें, यहाँ पर देखें 2 5 9 है, देर इज नो 11, नॉट बी ग्रेड इवन एजुकेशन, so how he can be on that much level, अरे एक he's मिनट an एक मिनट, engineer, अरे तो इंजीनियर क्या हम बस वो बात है, इंजीनियर बन गया फर्क तो कब वहां है? देखें। 1985 का है ना, 2000 की तरफ लेके जाना है इसको जरा, 2000 की तरफ लेके जाना। ये हाँ, तो राहु मरकरी आ गया ना। नहीं, राहु मार्स आया ना सर, मार्स भी तो निगेट ही कर रहा है हाँ, गुड एजुकेशन, नहीं अरे नहीं, ये मैंने सारा देखा था, मार्स भी निगेट कर रहा है, तो 7 ईयर और काट दें। अरे ये 15 साल का हुआ ना 2000 हाँ में, जी सर। है ना, तो 2000 2001 ये मार्स और केतु का समय आ गया ना, मार्स के अंदर ये क्या आ गया, केतु का समय आ गया ना, हाँ जी, लेकिन है ना। सर मार्स अगर दशा है तो मार्स के नंबर देखे ना, वहाँ एजुकेशन के क्या अरे नंबर है। कोई बात नहीं, मार्स के दशा मार्स में नहीं है तो भुक्ति और अंतरा को देख लो ना, उसके जब पेपर पढ़े तो उसके केतु की भुक्ति में पेपर पढ़ गए होंगे, या मरकरी की भुक्ति में पेपर पढ़ गए होंगे। हाँ, तब भी इतने अच्छे ग्रेड नहीं है ना अरे सर क्यों वहां नहीं पर है? भी। मरकरी, एक मिनट केतु, गजानन जी, मरकरी आप देखो, दो केतु पड़ पाँच गया। ग्यारह 2 5 11 भरा पड़ा है, 2 5 मरकरी है। हाँ, तो सर इसमें ये देखना पड़ेगा कि एग्जाम्स क्या 28/12/2001 से लेके इसी के दरमियान हुए हैं, अगर ना हुए हुए तो केतु भी इसका कोई बुरा नहीं है, ठीक है। अरे हाँ, शिखा जी वही केतु नहीं, से भी 6 आया 8 था। 12 बनता है ना पूरा। 6 8 12 इसमें लेकिन वो देखते हैं केतु ना हम इज लोग, 368, पॉजिटिव, पढ़ाई से मन केतु नहीं, इज पॉजिटिव, यस। 368 ओके, 4 8 12 ये सब देखा जाता है ना इसमें। अरे इसमें लेकिन 11 नंबर है ना केतु में भी, हाँ, 11 नंबर है, सिर्फ 10 केतु 11। में ही है, बाकी जगह देखे कहीं भी नहीं है, सिर्फ एक जुपिटर सैटर्न का जो मुझे दिख रहा था, नहीं, मरकरी मरकरी, में भी ये है वाला 11 पीरियड अच्छा नंबर, है। वीनस मरकरी थोड़ा में सा भी है, इसका, सैटर्न में। वीनस है इसका थोड़ा खराब अगर एजुकेशन के हिसाब से देखे ना। हम्म, वीनस भी, वीनस, सन भी, मून भी, मार्स तक इट्स नॉट गुड। अरे गजाला जी, नहीं नहीं, सन ठीक है गजाला जी, केतु भी पांच ठीक है। में क्या है? नहीं, देखिए सर ने बताए थे ना 2 4 5 2 4 5 9 11 तक,
तो अब यहाँ देखे कहाँ है, वो 259 तो है, बहुत अच्छी देयर इज स्टडी के नॉट लिए बताया 11, था, तो हाउ बहुत इट अच्छी। कैन बी गुड फॉर एजुकेशन, इट शुड नॉट बी। आगे अगर सारे के मून सारे को देखे तो 100% दैट इज नॉट कॉम्बिनेशन नहीं देयर। मिलेंगे गजाला जी, आपको हाँ 100% जी, कॉम्बिनेशन नहीं नहीं मिलेंगे। 100% नहीं मिलेंगे, हाँ, लेकिन सर ने आपको अपने आप से उसमें जैसे ऑप्शन आपने इसको दिए थे ना, नहीं नहीं, एक मिनट 411 सुनिए, होना आप चाहिए, सुनिए पहले, 511 आप होना सुनिए, चाहिए, आप 911 5 और सुनिए। 6 होना चाहिए, 11 तो बट इट्स बन रहा है, नॉट 9 देयर। 11 भी बन रहा है, 2 4 5 गजाला जी 2। ये तो गजब का इंटेलिजेंट बंदा है, हाँ ये तो हाथ के नहीं, हुनर का भी काम कर लेगा। 5th हाउस देखो ना, 7 प्लैनेट्स में रिपीट हो रहा है। क्या चीज? क्या? हाँ वही मैं भी पूछ रही हूँ, क्या 9 क्या बोला? 9 5 है और 5th हाउस की 5 5 5th 11 हाउस 5 को 11 7 प्लैनेट्स में रिपीट हो रहा है 5th हाउस। ये बंद करना इसको, ये क्या है? शेयरिंग। 5th हाउस क्या? तो वो सर कहते हैं इतना वो ही नहीं है, इंटेलिजेंट होने का क्या फायदा, अरे स्टेटस हाई होना चाहिए, अरे एक आपकी मिनट, एजुकेशन। अरे एक मिनट, ये स्क्रीन ऑफ करना। शेयर बंद ये करो। वाले? हाँ 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 हाँ, हाँ। चालू कर। 2 4 5 9 11 का कॉम्बो, 2 4 5 9 11, ठीक है। और इसमें जब ग्रेडिंग की, तक, अरे ग्रेडिंग तो कर लेंगे, जब तक 11 जुड़ा हुआ है वो सही है। ठीक है। ठीक। जब पढ़ाई की बात करेंगे तो 2 भी पढ़ाई दे रहा है, 4 भी पढ़ाई दे रहा है, 5 भी पढ़ाई दे रहा है, 9 भी पढ़ाई दे रहा है। ठीक है, हमने फार्मूले में पढ़ा था 4 9 11 जो है वो ए ग्रेड है, बिल्कुल तो 5 9 11 भी हो जाएगा, तो क्या फर्क पड़ रहा है 9 के ए साथ? ग्रेड है, लेकिन आपने ये भी कहा था 5 11 हो, 4 11 हो, 9 11 हो, ये आपका ए बी ग्रेड में आ जाएगा। लेकिन अगर आ जाता है 2 5 9 तो ये सी ग्रेड है। अगर ये अगर 11 स्कैटर्ड नहीं फॉर्म है में तो, आ जाते हैं, अगर 11 नहीं है तो सी में। हाँ, तो वहां देखें ना सर, उस चार्ट को देखें ताकि वो कंफ्यूजन क्लियर हो। अरे वो कंफ्यूजन न्यूमेरो ने क्लियर कर दी। अगर नहीं सर, वैसा, न्यूमेरो में नहीं जाना ना, मैंने तो गलत, उधर मेरे क्लियर दोस्त के करना है चार्ट ना। में 2 4 5 9 11 है। चलो बाकी लगाओ, चार्ट परेशान लगाओ, और वो मत उसका पेपर कब हुए थे ये बताओ। अब वो एस्ट्रो में ही बताता हूँ फिर। हाँ, आज एस्ट्रो उसमें में 11 11 आ रहा है, उसमें 9 गजाला 11 बन रहा है। गजाला जी मेरा एक फ्रेंड है, उसके पास पूरे चार्ट में 2 4 5 9 11 है। 12th नहीं, तक ये पढ़ा है। मैं कोई तो बात नहीं कर रही, मैं आई एम जस्ट तो टॉकिंग अबाउट दिस चार्ट, आई एम अब नॉट इस गोइंग चार्ट टू के लिसन एनी रेफरेंस अदर में बता रहा एग्जाम्पल। हूँ, जिस चार्ट के रेफरेंस में जा रहा हूँ उसका चार्ट 2 4 5 9 11 से भरा पड़ा है, और वो 12th करके बिजनेस कर रहा है, मतलब ही इज मिलियनेयर। ऐसा वो भी मैंने उसको नहीं, मुझे इस ही कुंडली चलो को इस देखना चार्ट, है, इस चार्ट का इसकी बाय बर्थ पेपर का, निकालें क्या दशा चल रही थी, जस्ट पेपर कम कब टू हुए हैं दैट, वो देखो इसके। जस्ट इसकी दशा पे आए और देखें कि जब ये पैदा हुआ क्या दशा चल रही थी। सन की चल रही थी। नहीं निकालो, पहले सर हम देखेंगे निकालने की जरूरत ही नहीं है ना, मून के नीचे सन लिखा है ना अच्छा गजाला जी, जी, तो सन की आप चल रही होगी। देखें 2085 में सन आया और सन में केतु था। अब सन में आए तो सन में कहाँ है? सन में ठीक कहाँ है, चलो केतु वो था? हम मान लेते हैं कि उस सब बच्चे ने पढ़ना ही नहीं है, फाइन, गजाला हम जी कहते हैं सन में निकल गई कहाँ दशा। केतु था? अरे सन गजाला तो जी, गजाला जी मून की स्क्रिप्ट पढ़ो, मून की स्क्रिप्ट में क्या लिखा हुआ है? मून सन मरकरी लिखा है ना। जी जी सर। तो सन की दशा थी, मरकरी की भुक्ति थी, केतु की भुक्ति कहाँ से आ गई? नहीं सर, अभी 85 में जाए ना, ये इसकी पैदाइश 85 नहीं है। अरे, तो उस समय वही आ रहा है गजाला जी, मून ही आ अरे रहा है। एक मिनट यार गजाला जी, ये मून लिखा है। बिल्कुल लिखा है, मून के नीचे क्या लिखा है? मून। मून के नीचे तो सन लिखा है ना। मैं वही चार्ट पढ़ने की बात करता हूँ, कोऑर्डिनेट्स दशा नहीं पढ़ता। कोऑर्डिनेट्स देखने हैं, अच्छा, कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट्स, हाँ जी, कोऑर्डिनेट नहीं मून के देखने, नीचे सन। कोऑर्डिनेट नहीं देखने, मून के नीचे क्या लिखा है अच्छा, इंग्लिश में सन वो लिखा क्या? हुआ है सर, सन के नीचे क्या लिखा नक्षत्र, है इंग्लिश में? मरकरी। इसका मतलब मून के नीचे जो इंग्लिश में लिखा होता है उसकी होती है दशा, अच्छा, और जो मून के नीचे लिखा होता है उसकी होती है भुक्ति। इसका मतलब सन की दशा थी, मरकरी की भुक्ति थी, केतु कहां से आ गया? आप सर देख मैं लो तो आप। ऊपर देख रही हूँ, ये जहाँ डीबीए में मैं तो अरे देख रही हूँ। डीबीए को छोड़ो, डीबीए में भी जाके देख लोगे ना तो सन सन के अंदर मरकरी आएगा। चलो जाओ डीबीए में जाओ, जिसके देखो पास भाई, जाना है, सन लाओ। सन लाओ इसको। एक एक पहले जाओ सूची जी, एक आप कर रहे हैं तो एक हाँ, मिनट पहले जाओ। हाँ ये सन आ गया हाँ 85 में, न 3 1 में मरकरी आ गया। हाँ, मरकरी आ गया ना, तो उसके हाँ लिए चार्ट देखने की जरूरत क्या हो? तो बिना चार्ट देखे पता लग रही सर, थी। अब नहीं प्रैक्टिस ना इस चीज की, मरकरी ये लिया बता तो है। चुका हूँ बेसिक में कितनी बार। सर वही तो चीजें, वो इधर और कर थ्योरेटिकल लेना, तो हो रही ये हैं, दिखा। बट व्हेन वी विल डू द प्रैक्टिकल स्टफ,
तो देन थिंग्स वुड बी Correct. इजीली फिट इन आवर माइंड। चलो ठीक है, अब बताओ इसमें क्या प्रॉब्लम है। अच्छा, अब सन आ गया। सन की हमारी चलती है 6 साल की, ठीक है, मैं समझती हूँ। चले 259 आ गया, ठीक है, चले कुछ पढ़ ही लेगा, और छोटा बच्चा अभी कोई नहीं पढ़ने का। तो इसका कितना समय गुजर गया है ये देख लिया हमने, ठीक है। अरे अब सीधा 12वीं पे आ जाओ आगे ना। जाए। मरकरी इज फाइन, सन मरकरी इज फाइन, सन केतु इज फाइन, सन वीनस इज फाइन। वीनस में प्रॉब्लम है। गजाला जी, गजाला जी, जी सर। अगर हमको सारी चीजों के जवाब एस्ट्रो में मिलने होते तो हम न्यूमेरो क्यों करते हैं। और दूसरी चीज, ये आप इस तरीके से जो देख रहे हैं, ये देखने का तरीका नहीं है। आप इसको सीधा 10वीं पे ले जाओ ना। अच्छा, 10वीं के नंबर देखने हैं ना हमने, ये चौथी चलो में कैसा था, 10th के देख लेते हैं। 16 साल की उम्र में 2001 में क्या आया। जी, मार्स आ गया। मार्स में आ गई 2001 मरकरी, अगस्त 2001 तक। तो अब मार्स में अब देखिए, भुक्ति में तो इतने अच्छे नंबर नहीं है, वो दशा में मार्स के, बट जरूर है कि एजुकेशन पढ़ रहा है बस। लेकिन अगर वो हम, फिर भी हम कह सकते हैं कि भुक्ति अगर हमारी अच्छी आ रही है तो वो बेहतर करेगा। हम तो कह रहे हैं भाई दशा इज देखो बिगर देन भुक्ति। गजाला जी, अब एक मिनट मेरी बात सुनो आप, ठीक है। अगर हम बात करें कि मार्स कैसा है, तो 3 के साथ 6 12 है। 6 8 12 पूरा नहीं है, पहली बात तो ये, हम्म। ठीक है। दूसरा, सबलॉर्ड लेवल पे 2 5 आ गया, तो उसने पढ़ाई को सपोर्ट कर दिया। हाँ, बस सो नॉट टू सी गुड। सी हम तो कह मतलब रहे हैं वो हम, इंजीनियर बन गया अरे और तो वो बहुत अच्छा नंबर लेके पास हो गया। हाउ हाउ कम्स। अरे तो सी सी ग्रेड का हो गया ना ये। हाँ, यही मेरा क्वेश्चन यही है कि हाउ मार्स कम्स सी देन ग्रेड सी बता ग्रेड। रहा है। हाँ, यही मार्स मैं यही बात कर रही हूँ। मार्स सी ग्रेड हो गया ना। बिल्कुल। मार्स अगर सी ग्रेड हो गया, तो मार्स के अंदर जो मरकरी आया था वो बी ग्रेड हो गया। हाँ, अपर अपर वहां बी, अपर बी मतलब ए नहीं हुआ, लोअर ए कह लो मतलब या अपर बी कह लो। हाँ, ये कह सकते हैं, लेकिन सिर्फ भुक्ति हमारी दशा, जबकि हम रूल लगाते हैं दशा इज बिगर देन भुक्ति देन अंतर। तो वो क्या है फिर? अगर दशा में इतना अच्छा रिजल्ट नहीं है तो भुक्ति कैसे इतनी इफेक्टिव हो सकती है फिर? गजाला जी देखो, जो किसी चीज का नेगेटिव कॉम्बिनेशन होता है, वहां पे तो हम कहते हैं सीधा अगली दशा में ही चले जाओ, हाँ। ठीक है। जहां पे नेगेटिव कॉम्बिनेशन नहीं है, तो वहां हम्म। जो ये दशा का टाइम है, ये इतना वो प्रॉब्लम वाला तो होगा। मार्च हम्म। में पढ़ने का इसका मन नहीं करेगा, हम्म। या वो ए ग्रेड वगैरह नहीं दे रहा, लेकिन भुक्ति अंतरा आके काम कर जाएंगे। ओके। भुक्ति अंतरा काम करा देंगे। दशा इज स्ट्रॉन्गर देन भुक्ति एंड भुक्ति इज स्ट्रॉन्गर देन अंतरा, ये रूल लगता है एक तो मैरिज में, एक चाइल्ड बर्थ में, एक प्रोफेशन। अगर अच्छा। प्रोफेशन में किसी का कोई दशा आ रखी है 2 6 10 11 की, और भुक्ति अंतरे खराब आते रहे, तो उसका स्टेटस मेंटेन रहेगा। अच्छा, अगर हम अब इसमें देखें 2 6 10 भी आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल ये जॉब कर रहा है, चलें एजुकेशन वाला मसला तो सॉल्व हुआ। अब आ जाए जॉब के ऊपर। अब ये जॉब कर रहा है, 2 6 10 तो इसका आ रहा है, अकॉर्डिंग टू एजुकेशन इसकी जॉब है, इसका स्टेटस उतना ही है, ठीक है, पैसा नहीं आ रहा। लेकिन इसके साथ आप देखें 5 9 भी है नक्षत्र लेवल पे मैं और 2003 सब लॉर्ड लेवल पे। मैं काम 2003 का चार्ट लगा हुआ है, 2026 में बैठे हुए हैं, मुझे क्या पता क्या चल रहा है। सर वो ऊपर आ तो रहा है, कहाँ आ रहा है? मार्स आ मार्स। गया ना। हाँ। तो मार्स में ही तो मैं देख रही हूँ कि मार्स में 6 10 मौजूद है, 2 6 10, राइट। हम्म। हमने प्रोफेशन का पढ़ा ना स्टेटस वाइज।
11 नहीं है, तो हमने कहा तालीम के मुताबिक उसकी चलें आ गई, अगर जॉब है तो आ गई। लेकिन उसके साथ 5 9 भी है, और वो नक्षत्र लेवल पे भी है, और वो सब लॉर्ड लेवल पे भी है। गजाले जी तो जुपिटर की दशा चल रही है। सर हम अब आप जुपिटर चलें, जुपिटर पे आ जाएं। मैं क्योंकि उस समय मार्स लगा हुआ था, तो आई वॉज जस्ट लुकिंग इनटू द मार्स जस्ट टू नहीं, अंडरस्टैंड मार्च को नहीं देखना। जब आप जॉब की बात कर रहे हैं तो आप 2026 में आएंगे ना। पहले तो पहले मैं ये हाँ, देखूं दशा किसकी चल रही है। अभी इस वक्त जुपिटर की दशा चल रही है, ठीक है। जुपिटर की दशा चल रही है। जुपिटर जुपिटर 8 6 है 8 नहीं, 12। अरे 6 भाई छोड़ो, जुपिटर 8 8 12 है। बिल्कुल 8 8 12 है। सत्यानाश है जुपिटर का। यही हम बात कर रहे थे उस वक्त कि जुपिटर इज नॉट दैट मच गुड। लेकिन अब जुपिटर हमारा उसमें है, लेकिन अगर हम 10 11 को ऊपर देखें तो बेशक वो पाथ उसका नहीं है, तो क्या ब्रीदिंग स्पेस उसको मिल जाएगी या बिल्कुल नहीं मिलेगी? क्योंकि अगर 5 8 12 होता तो खत्म हो जाती। 8 12 इज क्रिएटिंग ऑब्स्टेकल्स। ये रहेगा पूरे जुपिटर की दशा में। हाँ जी। तो अब बात यह है कि क्या मैं हम, आपको सारे जवाब एस्ट्रोलॉजिकली दे रहा हूँ। मैं कोई हाँ जी, प्रेडिक्शन नहीं कर रहा। नहीं सैटर्न में हम भी 5 प्रेडिक्शन 8 नहीं कर 12। रहे, वी जस्ट वांट टू हाँ, आपने लर्न कि आपने हमने आगे मूव कहा कौन। एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से बताना है। मैं आपको सारे जवाब एस्ट्रोलॉजिकली दे रहा हूँ। मैं कोई भी जवाब आपको तो जुपिटर में ही उसकी जॉब भी लगी, तो फिर हाँ, जॉब भी लगेगी भी जाएगी भी। सर बेड़ा गर्क है जुपिटर का तो। भुगती भी होगी ना और कोई लगी इस भी टाइम। है ना, तो लगी हमें भी क्या तो जुपिटर लगी को अपॉर्चुनिटी कब है आई। छोड़ सुरुचि देना जी? चाहिए? लगी कब है सुरुचि जी? शिखा जी, अधूरी भुक्ति बात का लगी अधूरा थी। जवाब होगा ना। जुपिटर में जॉब लगी तो जुपिटर में कौन सी भुक्ति थी वो तो बात नहीं हुई। अब जुपिटर की दशा है 16 साल की, तो हाँ उस जी। 16 साल के अंदर जॉब लगेगी भी, जॉब जाएगी भी। हाँ, क्योंकि वो तो, हाँ समझ रहे हैं ना आप बात को। हाँ जॉब जी। लगेगी भी, जॉब जाएगी भी, दोनों ही काम यही होंगे। बात हम भी कर रहे थे, यही बात हम कर रहे थे ना सुरुचि जी। हाँ अच्छा, जी, हाँ जॉब जी। गई भी और आई भी। अब आज है, अगर हम भुक्ति पे आते हैं तो सैटर्न है। तो सैटर्न में देखें सारे नंबर हैं हमारे अगर पास, अगर 6 हम ना 10 11 भी पास्ट है। का भी लेते हैं तो फिर मार्च में लगी थी, मार्च 2025 में लगी और अक्टूबर 2025 तक लगी। एक तो ये लगी, उससे पहले लगी जो वो सितंबर 24 से नवंबर, मैंने पूरी डिटेल ले ली। हाँ, वो तो हमने देखा था ना कि मून निगेट कर रहा है, तो मून ने दे दी। फिर हमने देखा मार्स को, मार्स में भी वो चीज उस तरह से नहीं थी, तो हमने कहा वो जॉब के इश्यूज रहेंगे। फिर हम जब राहु और वीनस में जुपिटर पे लगी आए थी हैं। जॉब, वीनस में लगी थी जॉब, वीनस में। जुपिटर हाँ, सैटर्न वीनस, नहीं जुपिटर सैटर्न, हाँ वीनस में लगी थी ना, मार्च 2025 से। वीनस तो जॉब के लिए ठीक है। स्टेटस थोड़ा कम रहेगा, 8 12 आ रहा है ना उसमें भी। 6 8 12 पूरा कॉम्बो बनता है वीनस में। पर 1 6 10 और ये सब भी 8 10 भी तो बन रहा है। तो मैंने फिर इनको कहा था कि ये या तो जुपिटर की दशा को अगली दशा पे लेके जाएं, जो कि सैटर्न, सैटर्न इज गुड। तो जाहिर है वो ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है सैटर्न। तो सैटर्न के बाद फिर उसमें मरकरी ले लें। सर एक बात पूछूं आपसे? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सर कई बार प्लैनेट भी काम करता है या नहीं करता? कोऑर्डिनेट्स तो करते ही करते हैं, कई बार प्लैनेट खुद भी तो काम कर जाता है वेरी गुड, बहुत बढ़िया बात बोली आप। है ना? क्योंकि सैटर्न में भी 10 11 आ ही रहा है, 10 11 10। लेकिन अगर वहां पर नक्षत्र और सब लॉर्ड लेवल उससे कम हो तो, अगर हमारा प्लैनेट लेवल पे 11 है लेकिन उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग निगेशन वाला सब लॉर्ड या नक्षत्र पे है, तो उस 11 की वैल्यू नहीं है, उसकी स्ट्रेंथ नहीं है। लेकिन ये तो कनेक्ट हो रहा है ना 10 11 ऊपर तक, 10 11 10 सैटर्न में। शिखा जी, 10 11 10 अगर सैटर्न का है हाँ और जी। 10 11 10 अगर जुपिटर का है, हाँ जी। तो 10 11 10 अगर वीनस का है, हम्म। तो जो जुपिटर वाले वीनस वाले 10 11 है वो ज्यादा देंगे, सैटर्न वाले भी ज्यादा देंगे, मैं मना नहीं हम्म। कर रहा। लेकिन हम्म। वो सैटर्न का 10 11 है, वो राहु का 10 11 है, वो केतु का 10 11 है, वो थोड़ी हर्डल, थोड़ी कंफ्यूजन, इन सब चीज के वो साथ। थोड़ा डिले कर देगा सर, सैटर्न भी मैंने और देखा है, 6 सैटर्न भी 10 जॉब दे देता 11 है। है, लेकिन 6 8 12 भी बनता है। अरे बनता है तो और फिर राहु में, राहु की देखो उसमें गजाला जी, राहु।
गजाले जी देखो 6-8-12 का मतलब ये नहीं है कि जॉब नहीं मिलेगी। नहीं, हम ये बात नहीं कर रहे, हम ये देख रहे हैं व्हाट ऑप्शंस कंटिन्यूशन आर 6 देयर। 8 हाँ, हम ये बात नहीं कर रहे कि ये नहीं मिलेगी, अच्छा हम तो कह आपको रहे हैं आपको सेटल क्या की। लगता है कि इस पृथ्वी में कौन कौन से प्लेनेट, अब देखो जो बंदा भगवान का वो वादा है ना कि भूखा उठाएगा जरूर और सुलाएगा नहीं, हाँ, बिल्कुल ऐसी बात है। ऐसी बात है ना, हाँ, ठीक है। तो वो जो जैसे मरकरी ठीक है। मरकरी ठीक तो है, मुझे इस केस सैटर्न भी ठीक में, है। इस केस के अंदर बंदा चाहे जो मर्जी करे 2 रोटी तो कमा ही लेता है, तो छह हाँ, आठ वो तो बारह सबको ही पड़ेगा, मिलेगी। वो तो सबको मिल जाएगी, है ना। हाँ अब इसके अंदर फिर आपको लगाना पड़ेगा ट्रांजिट, जो आपको लग रहा है कि अच्छे प्लेनेट हैं, जैसे आपने बताया मरकरी अच्छा प्लेनेट है, तो हाँ, मरकरी हमें लग रहा है मरकरी इज काइंड ऑफ न्यूट्रल ज्यादा अच्छा काइंड, लग रहा है ना। राइट? ऐसे आप नहीं, प्लेनेट देखो फिर उसको ट्रांजिट में लगाओ कि कब वो 2 6 10 11 में जा रहे हैं, कुछ फार्मूला बन रहे हैं। हाँ, ओके। हाँ, तो सर ये मैं आपको ये बता रही थी कि जब हम चार्ट्स देखते हैं ना, तो वहां पर हमें बहुत सारी चीजें ना कंफ्यूज करती हैं। अब वो थ्योरेटिकल की हद तक जब हम पढ़ते हैं, हम कहते हैं हमें ये समझ आ गया, आ गया, आ गया। बट व्हेन हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो वहां पर देयर आर सो मेनी कंफ्यूजन्स जैसे एंड द इसमें अगर क्वेश्चन, हम ऐसे ही हम उसको देखेंगे तो सॉल्व किसमें आउट ही लग नहीं रहा कर है? पाते। हाँ? अगर हम इसको नॉर्मल भी देखते हैं, अगर बिना विदाउट ट्रांजिट, तो क्या राहु में लग रहा है कि मतलब पॉजिटिव, या फिर जुपिटर में लग रहा है, या फिर हमें डायरेक्ट नेक्स्ट दशा में, नेक्स्ट भुक्ति में जाना चाहिए? भाई जुपिटर के अंदर अभी सैटर्न चल रहा है, और उसमें राहु। और सैटर्न के अंदर राहु चल रहा है। अब सैटर्न के अंदर राहु चल रहा है, फिर सैटर्न के अंदर जब जुपिटर आएगा तो अब ये 8-12 भी लेके आया हुआ है, 10-11 भी लेके आया हुआ है। इसको तो अभी यही कहेंगे कि भैया तेरी लग जाएगी, जो मिलती है उसको पकड़ ले बस। हाँ, मतलब ये दशा ही लगने का खराब है ना। यही था। लगेगी भी और जाएगी भी, दोनों ऑप्शंस आर देयर। दोनों ऑप्शन, एक तो देखो जाने के ऑप्शन कहाँ कहाँ पे हैं, एक तो सैटर्न में है, सैटर्न में बिल्कुल है। तो चल ही रहे। ठीक है, जुपिटर हम्म में तो है नहीं, और सैटर्न वैसे भी सेपरेटिव है। उसके बाद मरकरी में है हल्का, लेकिन हल्का भारी कब बन गया, क्योंकि इतना 5 नहीं 2 है। बार आ गया, इतना नहीं है। 5 2 बार आ गया ना। हाँ, 2 बार आ गया, चेंज हो सकती राहु है राहु जॉब। वैसे ही सेपरेटिव है, हम्म राहु में भी 5 नो है, मार्स में भी 5 नो है, मून में केवल 5 है, तो मून को तो इतना आप पकड़ोगे नहीं, ठीक है। हम्म सन में भी 5 नो है, तो सन में भी 5 नो है, केतु में भी 5 नो है, तो जो इसके प्लेनेट राहु केतु शनि सन है, वो तो सारे 5 नो लेके बैठे ही हुए हैं, है ना, तो जॉब सेपरेटिव। जाएगी आएगी। और सेपरेटिव में है भी। अब उसके बाद ये मार्स है, मार्स में भी 5 नो है। और अगर यही मेरा क्वेश्चन था। अब आप देखें ना, मार्स में भी 11 नहीं है, ठीक है। आप देखें, मून में भी नहीं 11 है, नहीं है तो, सन में भी नहीं है, वीनस 11 में भी नहीं है, 11 नहीं है तो और 5 9 मौजूद है। अरे 11 नहीं है तो वो 5 नो मौजूद, तो वो बचपन से है ना। नहीं, वो तो है सर, लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि चेंज ऑफ जॉब तो आ रही है, मतलब जॉब लग रही है और उसी जॉब को छोड़ना भी पड़ेगा। ये दो दो चीजें तकरीबन 7 प्लैनेट्स में इसकी बाजियां हैं। अरे ये ऐसे बंदे को ये नहीं है कि जॉब लगेगी और छोड़नी पड़ जाएगी, वो हो सकता है हाँ, लगे छोड़े, लगे छोड़े, जैसे मर्जी उसके वो जो चल रहे होंगे वो चल रहे होंगे, भुक्ति हम्म, अंतरा जैसे आ जाएंगे, ठीक। ठीक है। लेकिन हम्म। गदारा जी यहीं से करना है तो फिर हम क्यों क्यों करें न्यूमेरोलॉजी, ये बताओ। नहीं सर, वो ये सिर्फ मुझे देखना था कि मैं ठीक देख रही हूँ ना, अरे मतलब करियर करियर के लिए न्यूमेरो सुपर हो जाती है ना। अब आप ये देखो ना यार, उसका 319 आ रहा है ना, हम्म है तो ठीक है, गवर्नमेंट जॉब तो आ रही है फिर इसमें। ये ये पढ़ा था एजुकेशन का, बिल्कुल पढ़ा था। ये भी पढ़ा था एजुकेशन का, बिल्कुल। ये सियाना बंदा है, ये भी पढ़ा था। बिल्कुल पढ़ा है। सर जब वो पढ़े पूरी चीजें हैं तो वो यहाँ पे लग जाएंगी ना। अच्छा, तो फिर हम क्यों देख रहे हैं, इतनी खपत क्यों कर रहे हैं? उधर भी देख रहे हैं, इधर और भी देख दूसरा, रहे हैं। मेरे पास अगर कोई क्वेश्चन आता ना मेरी जॉब कब लगेगी, मैं जवाब ही नहीं देता, मैं कहता हूँ पैसे दो प्रश्न लगाता हूँ, अच्छा, ठीक है। पैसे दो प्रश्न लगाता हूँ। ठीक है। क्योंकि अभी जो तुम्हारी दशा भुक्ति वगैरह चल रही है ना, पैसे लेके लगाता हूँ। अभी मैंने कल लगवाया एक प्रश्न, अच्छा। मेरी वाइफ ने लगवाया था प्रश्न कल,
मैंने अपनी वाइफ के कहने पे भी कभी प्रश्न नहीं लगवाए, नहीं लगाया कभी। मैंने अभी तक आज तक जो भी प्रश्न लगाए हैं, पैसे तो उसके लिए हैं, ठीक है, लेकिन अगर कभी कुछ वैसे हो जाता है ना कि बहुत ज्यादा वो चीज हो, कैसी कि एक बार तो मेरे पास लाइव में किसी ने पूछा था मेरे पति चले गए कब तक आएंगे। अब ये तो सर कोई क्वेश्चन नहीं है ना, मतलब डीप क्वेश्चन नहीं, नहीं है। 21 अक्टूबर 2025 को मैं लाइव पे था, तो मैं क्वेश्चन समझा नहीं। फिर मैंने कहा मैं क्वेश्चन क्या, पति चले गए तो फिर मैं क्या करूंगी, तो लड़के चले गए होंगे। लेकिन ज्यादा देर के लिए ना गए हो, कोई किडनैप ना कर लिया हो, कुछ अरे ऐसा तो भी वही उनको फिर बाद में उन्होंने बोला कि 30 तारीख को दुकान से निकले थे शॉप से अपनी, उसके बाद मेरे पति नहीं आए। तो ये क्वेश्चन वैलिड है, ये क्वेश्चन वैलिड है, ये मैंने लगाया चार्ट में। जब मैंने ये क्वेश्चन लगाया, फिर मैंने उनसे पैसे नहीं मांगे। मैंने कहा मैं अभी लाइव खत्म करता हूँ, आप मेरे पास आओ, मेरे को कॉल करो। फिर मैंने उसी समय लाइव खत्म कर दी। मैंने कहा जो आंसर दे रहा हूँ क्वेश्चन का वो दे देता हूँ। 5 मिनट बाद उनको दोबारा बुलाया, ठीक है। तो मगर जैसी लाइव बंद होती है वैसे ही आप कॉल कर लेना मेरे को। उन्होंने किया, मैंने उनका प्रश्न लगा दिया, बिना पैसे नहीं लगा दिए, क्योंकि ऑब्वियसली जेन्युइन क्वेश्चन है ना, हस्बैंड के बारे में पूछ रही है। तो उसका मर्डर आ रहा था। अब बताओ मैं बोलूं क्या, तो क्या बोलूं? आप कहें मुझे अभी पता नहीं चल रहा, नहीं आपने यही हमें सिखाया नहीं था, यही ये नहीं नहीं, कहना बोल आने की सकते। बात नहीं है, यहाँ लॉजिक की बात है। मैंने कहा आपको उसका अपने मर्डर दिमाग आ से रहा सोचना है। था, मेरे को तो दिख रहा है, लेकिन मैंने उसको बोला थोड़ा ना मर्डर आ रहा था। लेकिन ऐसे नहीं, क्या ऐसे नहीं बोला बोल आपने? सकते ना, नहीं है? पता। फिर क्या बोला आपने? मैंने कहा हाँ कुछ समझ यही। सा नहीं आ रहा, नेगेटिव सा आ रहा है कुछ, लेकिन वही नेगेटिव सर में मैं भी कैसा है कुछ समझ ही नहीं आ रहा। हाँ, इसकी क्लैरिटी नहीं मिल रही है। हाँ ठीक है ना, तो वही जवाब था जो मैंने बोला। एक चार्ट और दिखा देता हूँ आप लोग को। तो वो वाला चार्ट है आपके पास? वो प्रश्न है आपके पास? हाँ हाँ हाँ, तो और आ रही। दिखा दो सर। दिखाऊं? हाँ जी। दिखा दो सर। अभी समझ नहीं आएगा, प्रश्न कराऊंगा तो समझ आएगा। खैर दिखाई देता हूँ, चार्ट देख लो, वरना वो एंजाइटी बनी रहेगी, क्या फायदा। एंजाइटी कहीं इसको देखने के बाद समोसा हजम नहीं होगा सर। हाँ, बताया हुआ है असेंडेंट लॉर्ड 7 8 12 प्लैनेट इन असेंडेंट, मर्डर का बताया हुआ है ना। ये देखो, ये हस्बैंड के बारे में पूछा था, तो मैं इसको 7th हाउस से रोटेट कर लेता हूँ। ओके, हम्म ठीक है। और सवाल कब का है? 21 अक्टूबर को। 21 अक्टूबर 2025, और आप कह रहे हो 30 तारीख के बाद से, 30 सितंबर है। ठीक है, तो Saturn, 21 अक्टूबर को क्या था? मार्स। मार्स, मरकरी, मार्स, सैटर्न। मरकरी, सैटर्न ठीक आ है, गया, मैलेफिक प्लैनेट सैटर्न तो आ गया। 7 8 मार्स क्या दे 12 रहा है? 7 8 7 8, 12। या ये नीचे 7 8 लिखा हाँ, है, जरा अच्छा देख हाँ, लीजिए। 7 हाँ 8 जी, हाँ जी, 12। 7 8 12 आ गया। 7 8 12 आ रहा है मार्च में पूरा। हम्म मार्स वैसे ही खून खराबे का है। हम्म और उसके बाद मरकरी देख लो, मरकरी वैसे ही मार्स के साथ बैठा हुआ है ऊपर, हाँ जी। ठीक है। और मरकरी में क्या है, ये 7 8 12। 7 8 12 है। और डेथ का नेचुरल सिग्निफिकेटर जो है वो सैटर्न है, सैटर्न आया हुआ है 112 लेके। हम्म माय प्लूटो गॉड। सैटर्न के साइन में असेंडेंट में बैठा है, वो भी एक। हाँ प्लूटो, ये भी बात सही बोली है, लेकिन हम इसको हम सर प्लूटो भी जब ना ये क्या कहते नेटल हैं, में प्लूटो सर में असेंडेंट का लॉर्ड भी सैटर्न है ना। असेंडेंट का लॉर्ड सैटर्न है, उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। लेकिन प्लूटो का रिलेशन सैटर्न से बन रहा है, इससे हमारा मतलब है, ये विकास कह रहे हैं। मतलब ग्रुप ऑफ पीपल का रिलेशन जो है वो सैटर्न से डेफिनेट। बनता है। इसका मतलब कुछ लोगों ने मेल मिला के पीट पाट दी है। और वो हम ये बोल सकते हैं कि इनका कहीं किसी से झगड़ा हुआ है, तो एक बार चेक करा लो। मल्टीपल हुई हैं चीजें, पहले या तो पकड़ा है उनको। वो आपकी बात ठीक है दीपक जी, आप सही कह रहे हैं, लेकिन अब वो कौन बंदा सर क्या। इसका सर इसका मार्स के साथ भी तो बन रहा है प्लूटो, फोर्थ एस्पेक्ट से ना। मार्स के साथ भी बन रहा है प्लूटो का। मार्स देख रहा है ना प्लूटो को, प्लूटो हाँ थोड़ा जी। देख रहा है मार्स। नहीं नहीं, प्लूटो नहीं देख रहा।
हम तो प्लूटो देखना, प्लूटो का किससे बन रहा है? सैटर्न का तो बन रहा है प्लूटो से, प्लूटो का सैटर्न से बन रहा है, उसकी राशि में बैठा हुआ है। अच्छा, तो मार्स का तो यूरेनस के साथ भी बन रहा है ना फिर, अगर तुम वैसे देखोगे तो नहीं मार्स देख रहा है यूरेनस को, किसको? 5वें घर को। मार्च 5वें घर को कब से देखने लगे हैं? भैया 8th एस्पेक्ट से बोल रहे हैं सर, वो 8th एस्पेक्ट से। हाँ सर, वैसे नहीं देखेगा, लेकिन अगर आप उसके दृष्टि हाँ, देखोगे तो वो देख अच्छा रहा है वो। अच्छा, वैसे कह रहे हो, वैसे कह रहे हाँ हो। जी, मैं कह रहा हूँ दृष्टि के मार्च हिसाब से बोल रहा 5वें हूँ। घर को देखना है, मार्च तो 5 में 4 7 8 होती है। अच्छा, आपने नहीं यहाँ से नहीं देख के बता रहे हो, ठीक है। नहीं नहीं, मार्स ठीक है जो है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। आप वैसे बता रहे हो, आप बोल रहे हो मार्स, आप ऐसे बोलो मार्स अपनी 8वीं दृष्टि से यूरेनस को देख रहा है, आप कह रहे हो मार्स 5वें घर को यूरेनस को देख रहा है। मैं 5वें घर हाँ, पर मैं भी वही बोल रहा हूँ, मैं वो कहा, ये क्या हो गया? तो वो कई बार सेकंड ना हाउस पे चला गया। एक्चुअली क्या कोई है, बात हम नहीं, बोलने कोई बात नहीं सर, लर्नर जो है गलती करता ही है, कोई दिक्कत नहीं। नहीं, नहीं, हम बात दोनों की सही है, लेकिन बात तो दोनों की सही है, लेकिन हम बोलते अलग तरीके से हैं। हाँ, जी जी जी। वो वाली बात हो जाती है। लेकिन इसका सैटर्न जिस तरह से है ना सर, मार्च एक बार लेके बैठा है सैटर्न, तो वो झगड़ा तो दिखा रहा है, और हो सकता है इसने भी किसी को मारा हो, एक बार सेल्फ लॉस हो गया। क्योंकि लगन का स्वामी है सैटर्न, वो हल्का नहीं है बंदा, उसका झगड़ा हुआ है तगड़ा, और हो सकता है ये हॉस्पिटल में हो, अभी मरा नहीं है, ये हम कह सकते हैं कि सर भैया इसके हॉस्पिटल चेक करो। सर ये इसका बस ना, बस, वो आपकी बात सही है, ये हो गया, लेकिन हम उसको यही बोल सकते हैं, भैया हॉस्पिटल वगैरह में चेक करो, हाँ, ये पुलिस पुलिस केस। नहीं, ये हमें शक है, और इसकी सच्चाई ये है, क्योंकि अभी देखो जो मेरे से कोई लाइव में क्वेश्चन आता है, जैसे भी आता है, मैं आप सबसे शेयर करता ही हूँ। जी जी। चार्ट देख के तो यही लग रहा है, ठीक है। इसके हम्म। बाद इन्होंने मेरे को व्हाट्सएप पे शीट दी थी, फिर मैंने इनको 10 15 दिन में कॉल किया था, मैसेज हाँ किया जी। था कि हाँ जी, जी। पता लगा नहीं, कुछ पता लगा नहीं, कुछ पता लगा नहीं। तो अक्टूबर से तो अभी 5 तक महीने कुछ हो गए। अभी तक कुछ पता ही नहीं लगा। अभी मैंने पिछले 1 1.5 महीने तक तो नहीं पता लगा था मुझे। सर, इनको आपने बोला था FIR कराई है? नहीं, वो सब बातें तो वो पुलिस पुलिस में बोलने बोलने की तो मैंने कोई ध्यान नहीं, मैंने करी है या नहीं करी, मेरे को नहीं, ध्यान इनको अब आप घुमा के सिर्फ ऐसा बोल सकते सर हो कि एक बॉडी बार ना हॉस्पिटल में मिले चेक करा लेकिन ले, कि कोई हॉस्पिटल में होप तो कुछ होती है इसको ना आने इंसिडेंट तो की। नहीं है, हॉस्पिटल से पता लगेगा, क्योंकि हॉस्पिटल में अगर कुछ भी होगा ना तो वहां से पता लग जाएगा, उसको ये FIR तो बोलना था। कराई होगी, 7 8 12 मार्च में आ रहा है, पुलिस के पास तो गए ही होंगे। कुछ क्या किया है क्या नहीं किया वो तो पता नहीं। बढ़ाएगी। अच्छा, नीचे छोटा सा है, एक तो नीचे यहाँ से। ठीक है, तो ये ऐसी चीजें अब 7 8 12 बताया आपको, कतल शतल ये वो, तो वो ना अब प्रश्न में ऐसी 7 8 12 इस ये भी गुस्सीला ही बंदा है, काफी जगह पे 7 8 12 है इसका। अरे गुस्सीला बंदा नहीं है ना, ये तो वो है, प्रश्न चार्ट है। अच्छा ओके, हाँ ठीक है। जो आए हैं वो गुस्से में आए हैं। ठीक है, अभी एक दूसरा चार्ट देखो आप, अभी एक दूसरा चार्ट देखो। ये देखो दशा भुक्ति अंतर किसकी चल रही है? केतु केतु ये केतु केतु मरकरी। राहु, केतु केतु राहु। केतु 2000 केतु जनवरी, हाँ राहु। वो नीचे असल में लगा हुआ था कोई डॉट। बात नहीं, कोई बात नहीं, केतु केतु राहु चल रहा है, ठीक है। हम्म। प्रश्न मेरी वाइफ ने पूछा था, ठीक है। प्रश्न था क्या? रिलेटिव। मेरी मेरी फ्रेंड आईसीयू में है, वेंटिलेटर पे है, कब तक ठीक होगी? या फ्रेंड्स। ओके। तो ये 7,000 केतु केतु राहु आ रहा है। केतु तो वैसे ही गलत हो गया ना सर, हाँ केतु अरे में राहु तो, केतु शनि अगर प्रश्न चार्ट में आ गए तो वो तो बस घर खराब होगी ना बात। और सारा ही प्रश्न मेलेफिक। चार्ट में ही वही आ गए ना। हाँ मेलेफिक आ गए। तो केतु केतु राहु आ गए, राहु आ गया तो इसका आपने तो यही बोला था मेरे को नहीं देखनी क्या? हॉरोस्कोप। नहीं, मैंने इसको बोला अभी 10 दिन तक कुछ नहीं कह सकते, वो कुछ और चीजें देखनी होती है, वो मैंने बता दी थी। मैंने कहा 10 दिन बाद बात करेंगे, 10 दिन देख लो। वो और चीजें क्या थी सर? प्रश्न पढ़ाऊंगा ना सर।
ओके सर, एक बार फिर से लगाएंगे चार्ट जो आपने दिखाया था प्लीज। प्रश्न में दिखा देंगे या वीडियो में देख लेना। अच्छा सर, ठीक। आज कोई पढ़ाई नहीं हुआ, डिस्कशन भी वो भी हुआ कि एस्ट्रोलॉजी है। लेकिन सर हमारा कितना चीज बेहतर देखो, हो गई, चीजें मैं आपको प्रिडिक्ट करने का एक आसान तरीका बताता हूँ। ज्यादा एक तो दिमाग नहीं लगाना कभी भी। जितना अंदर ज्यादा दिमाग लगाओगे उतनी कंफ्यूजन ही पैदा करोगे। ओके। जब मैं बोल रहा हूँ 2 4 5 9 11 किसके होते हैं, पढ़ाई के होते हैं। हाँ जी। तो पढ़ाई करते समय पर तो ऐसे ही पढ़ाऊंगा ना, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल। बाद में तो बी फॉर बॉय भी हो जाएगा, बिल्कुल। फिर बी से गालियां भी निकल जाएंगी जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो। ठीक है। देश काल पात्र। हाँ, तो जो क्वेश्चन पूछा है उसी के हिसाब से चीजों में चले जाओ, आंसर सही आ जाएगा। ठीक। आंसर सही आ जाएगा। प्रश्न कभी बिना पैसे के नहीं लगाना, ओके। ये रूल बना लो। मैं कभी नहीं लगाता। जो वो लेडी का लगाया था कि पति कब घर आएगा, उससे मैंने पैसे नहीं लिए थे, मुझे पता था क्वेश्चन ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ, उसकी सिंसियरिटी वो तो है ना, उसका पति 30 सितंबर से घर नहीं आया, वो तो सही बात है। होगी। लेकिन मेरी वाइफ ने मुझसे पूछा कि मेरी फ्रेंड वेंटिलेटर पे पहुंच गई है भाई, अचानक ही ये हो गया, वो पहले थोड़ी तबीयत खराब थी, अब हो गया, क्या स्टेटस है उसका, ये है वो है। तो मैं तो अपनी वाइफ को जानता हूं ना कि वो कैसी है कैसी नहीं है। हम्म। तो मेरी वाइफ का क्वेश्चन जेन्युइन था, मुझे ये भी पता है। हम्म। लेकिन फिर भी मन में एक बात आती है कि मेरी वाइफ तो मुझे टेकन फॉर ग्रांटेड ले सकती है ना, कि मेरा पति तो देख ही लेता, तो मैं इसको बोल देती हूँ कि वो देख देगा भाई। हम्म। अगर यही उसकी इतनी ज्यादा जेन्युइन चीजें होती, तो अगर मैं ये नहीं कर रहा होता, तो क्या वो अपने घर के बराबर वाले पंडित जी के पास जाती पूछने के लिए? नहीं जाती। नहीं, वो चली जाती। वो मेरी, आप जानते हो ना उनको। हाँ, हाँ मेरी जी। वाइफ चली जाती, सबकी वाइफ। ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने उसको फिर भी ये बोला, मैंने कहा ठीक है, तू पैसे निकाल के जो तेरा मन करता है मंदिर में रख देता है, ताकि पता लगे जेब से पैसे निकल के मंदिर जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं ना। पैसे तो लेने हैं ना, वाइफ से क्या पैसे लूंगा मैं? मेरा बच्चा मुझसे क्वेश्चन पूछवाएगा तो उससे क्या पैसे लूंगा? मेरा फ्रेंड होगा, मेरी सिस्टर होगी, तो क्या पैसे लूंगा? यहाँ पड़ोसी से पे, भी नहीं ले सकते सर। हाँ, यहाँ पे पैसे ना चल नहीं सकते, हम्म। पैसे मांग नहीं सकते। लेकिन वो इम्पोर्टेंट है तो फिर वो चलेगी बात, मांगना पड़ेगा पैसा। बिना पैसा मांगे तो बात बनेगी नहीं। फिर जो आंसर आएगा फिर आ जाएगा। हम्म। और गजाले जी, एक चीज ये होती है कि ऐसा नहीं है कि आपको सारी पत्रियों में 10 11 वगैरह मिलेगा ही मिलेगा, तो 10 11 आएगा तभी काम होगा, ऐसा नहीं। 6 8 12 वाले भी तो काम कर ही रहे हैं ना, बिल्कुल ऐसा है। मेहनत करके कर ही रहे हैं सब। 8 12 आया तो जीवन में वो है, क्या कहते हैं, संघर्ष है, तो वो संघर्ष करके आगे बढ़ ही रहे हैं। इसमें क्या दिक्कत हम्म। है? अब सर एक चीज जैसे थी, हम प्रोफेशन का ही डिस्कस कर रहे थे। कई लोग होते हैं कि उनके पास में गवर्नमेंट जॉब तो नहीं होती, हम्म। कॉर्पोरेट जॉब भी नहीं होती, लेकिन उनकी गवर्नमेंट जॉब की तरह जॉब होती है। जैसे कि कोई बंदा जो है लगता है जो सिक्योरिटी गार्ड है, हम्म। वो गवर्नमेंट ऑफिस में लग जाते हैं। हम्म। तो उनका 9 to 6 का टाइम पीरियड रहता है, उनको सारे बेनिफिट मिलते हैं, मतलब जो सरकारी छुट्टी वो उनकी छुट्टी, हम्म। जो उनकी ड्यूटी वो उनकी ड्यूटी। ऐसे बीच बीच में गवर्नमेंट जो है वो टेम्परेरी पोस्ट निकालती रहती हैं। या फिर मैं अपनी बात करता हूँ, तो जैसे मैंने जो इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी में काम किया था, हम्म। ठीक है, लेकिन मेरी गवर्नमेंट जॉब नहीं थी, लेकिन मेरे को वो सारी फैसिलिटी थी, सैटरडे संडे छुट्टी थी, हम्म। 9 से 5 का ऑफिस है, लोग 3 बजे भाग जाते थे, मैं भी 3 बजे चला जाता था। तो जो गवर्नमेंट जॉब के मजे थे वो मेरे को सारे मिले। हाँ, सैलरी मेरी गवर्नमेंट जॉब वाली नहीं थी, हम्म। लेकिन एक टाइम पीरियड में मैं मतलब किसी कंपनी के थ्रू वहाँ काम करता था, वहाँ पे मार्कशीटें छपती थी, तो मेरा काम था कि उस प्रिंटर्स को जो है अलाइन करके रखना। सर, जिस प्लेनेट का अंतरा था
मेरा उस टाइम पे मार्च की महादशा चल रही थी। उसमें कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब में आ जाएगा ना वो, इसमें है मार्च की कॉम्बिनेशन। दशा की मैं अंतरे की बात कर रहा हूँ। अंतरा या भुक्ति का सन के साथ होगा कनेक्शन जब आप एक लगे थे। ये बात है, कब की बात है? 96 की बात है। तो 96 में देखना क्या सन या इस मून के साथ कंजंक्शन होगा। मार्च की महादशा चल रही थी, ठीक है। और इसमें मार्च की तो दशा ही छोटी है तो उसमें तो छोटे छोटे ही भुक्तियां अंतरे आते हैं। हाँ, तो वहाँ पे मैंने साल भर ही काम किया था। तो सन मून वगैरह का कोई हिसाब किताब हो गया हो। ये तो इसमें ना, इसमें मून की महादशा आई है फिर तो, इसके हिसाब से तो 96 में उसमें तो मून और वीनस आ रहे हैं। मून वीनस, मून की दशा। मून की दशा, वीनस का अंतर। हाँ ठीक कह रहे हो आप, सन का प्रत्यंतर था और फिर मून आ गया सन के बाद में। हाँ, तो मैंने नवंबर तक काम किया था। फिर तो मार्च आ जाएगा फिर बाद में तो मार्च आ जाएगा ना मून के बाद। हाँ तो ये तो आप अगर ट्राई करते हाँ। तो आपकी तो गवर्नमेंट जॉब पक्का लगी जाती। सन मून का पीरियड देखा हुआ है आपने तो। मून अरे कौन। सर, नहीं लगी वो, खैर वो तो अलग विषय हो जाएगा, उसके ऊपर तो मेरे को खुद ही एनालिसिस करवाऊंगा मैं क्या है, क्योंकि मैं तो केतु की वीनस की महादशा में पैदा हुआ था। हाँ तो मेरे को मून की दशा तो सन की भी पूरी मिली, मून की भी पूरी मिली। उसके बाद तो मास। सन में कितने साल के हो गए थे आप। हाँ जी। वीनस के कितने साल मिले आपको। वीनस का मेरे को 5 साल ही मिले सर। 5 साल मिले ना। तो हम्म। 5 और 6 11। 11 और 10 21। 11 और 10 21। और जब मून की दशा आई तो उस टाइम पे मैं 21 बीमार के भी हो गया। बाद 21 के बाद का चांस कम हो जाएगा फिर बहुत ज्यादा। हाँ मतलब 21 के बाद में कम ही हुआ था वो, नहीं था उतना अच्छा। बल्कि मून की महादशा में बीमार हो गया था। नहीं वो बीमार तो हूँ। मतलब बीमार, ऐसा बीमार नहीं, वो एक फाइट हुई थी तो उसमें जो है, जैसे मैं जूडो प्रैक्टिस करता था तो एक किक लग गई थी जिससे मेरा नर्वस सिस्टम पे, लेफ्ट साइड पे खराब हो गया था वो। मरकरी मरकरी के कॉम्बिनेशन खराब हो गया आपको। खैर जो भी है, वो तो एक बात कह रहा था कि मैं क्वेश्चन ये था कि सर, कि ऐसा टेम्परेरी जॉब का भी कुछ दिखता है? मैंने बता दिया था ना चार्ट देखे बिना ही तो बता दिया वो आपको कि सन का होगा या मून का कुछ अंतर प्रत्यंतर से होगा चक्कर। अच्छा, ठीक है सर। जब अंतर या प्रत्यंतर में जो प्लेनेट आता है उसका सन से कंजंक्शन बन जाए हम्म। या सन आ जाए या वैसे कुछ आ जाए तो वो छोटे टाइम के लिए होता है बस। ठीक है सर, ठीक है। वही तो बात है ना। अगर आपको इसकी जगह ज्यादा मिली होती अगर अगर आपको ये ज्यादा टाइम मिला होता तो बात ही है। अगर आपको मरकरी के वीनस के 5 की जगह 10 साल मिल जाते तो बात ही है। ठीक है। चलो और कुछ क्वेश्चन। आवाज नहीं आ रही। वो बस सर चार्ट्स ही देखने थोड़े से डिफिकल्ट हो रहे हैं, चीजें देखने डिफिकल्ट में मत परेशान बनाओ। हो रहे हैं। कीप इट सिंपल। लेकिन सर वो सिंपल इसी तरह होंगी ना कि ये कंफ्यूजन हटेंगी तो इजी होगा ना। आज जिस तरह आज का चार्ट देख के मुझे काफी चीजें क्लियर हुई, तो कल बेहतर तौर पे देख सकते हैं। कल दूसरा देखें। देखो हाँ। कभी भी इस हिसाब से मत देखो। ऐसे तो आपको हर चार्ट में ना नेगेटिविटी दिखी देगी 6 8 12 6 8 12 6 8। हम्म। अब किसी वकील का किसी डॉक्टर का चार्ट लोगे तो आप बोलते हैं तेरा तो कुछ नहीं हो सकता भाई 6 8 12 से चार्ट भरा पड़ा है। वो कहेगा क्या बात कर दी आपने। मैं तो इतना बड़ा हार्ट स्पेशलिस्ट हूँ मैंने तो इतने ऑपरेशन कर दिए। वो कहेगा मैं तो इतना बड़ा वकील हूँ। तो सर इसके लिए इतनी आपकी नजर होनी चाहिए कि हम इस चीज को पकड़ सकें, जिस तरह हमने इसमें देखा नहीं कि मैं भी नहीं पकड़ पाता। मेरे पास 6 8 12 का चार्ट आता मैं पूछूंगा ना बंदे तू करता क्या है। वही सर हमने जब सुरुचि जी ने बताया तो मैंने पूछा, तो उन्होंने कहा ये इंजीनियर है, तो हमने 8 12 को उससे रिलेट किया।
राइट। लेकिन हमने जब देखा कि वो जॉब बार बार जा भी रही है, तो हमने 5-9 को भी देखा, फिर हमने 6-8-12 को भी देखा कि व्हाट आर द रीजन बिहाइंड उसका इट। डेट ऑफ बर्थ क्या था? 3 जनवरी 1985। जी जी, 3 हाँ जी। जनवरी 1985। 3 और 15 बज के 3 और 9 इस टाइम पे 9 की महादशा चल रही थी, हाँ शायद ऐसा कुछ देख रहे थे हम। हाँ, और 2 की ईयर वाली चल रही थी ना, 2 का पर्सनल ईयर। और 2 नंबर पर्सनल ईयर आ रहा था ना जब हमने देखा था हम्म। पर्सनल ईयर। ये जब पैदा हुआ, हम्म। ये जब पैदा हुआ तो उस समय इसका जुपिटर की दशा चल रही थी ना। नहीं, उसको जब पैदा हुआ तब तो हाँ जुपिटर की। ऑपरेशन से हुआ है। इतना भी नहीं पता है, मैंने तो केवल जॉब के ही हिस्ट्री ली है उसकी, क्योंकि ये देखो ऑफ गजाला जी, ये देखो जी जी रिकॉर्डिंग जा रही है, देख लेना, ठीक है। जी जी 3 तारीख को पैदा हुआ, बिल्कुल 3 साल, तक जुपिटर की, ठीक है। उसके बाद चल राहु। बिल्कुल। 3 और 4 7 साल का हो गया। 7 7 और 5 12 12 और 6 और 6 18 18 और 7 19 20 25। 18 7 25। हम्म। तो 18 से लेके 25 तक इसके पास 7 एक्टिवेट हो गया, बिल्कुल हो गया। 7 की दशा आ गई। हाँ 178। इंजीनियरिंग के क्या नंबर है? 4 और 7, हम्म 7 आ गया, बिल्कुल आ गया। ठीक है। तो 25 साल तक तो ये इंजीनियरिंग बड़ी अच्छी कर लेगा, कोई टेंशन ही नहीं है। समझ आ गई अब कहानी? हम्म, ये नहीं है, ये 2 लग रहा है ना, नीचे डंडा मारा दोनों। ठीक है। 319 है इसके पास, हायर एजुकेशन के 319 को भूल सिंबल। जाओ 7 आ गया गजाला तो जी, ठीक आप है। आप 319 को भूल जाओ, उसका राइट काम हो गया। राइट। अब ये 7 आया, इसने इसको इंजीनियरिंग में घुसा दिया, हाँ 178 का भी कॉम्बिनेशन ठीक बन है, गया उस टाइम। ठीक है। अब 25 और 8 33। अब 33 तक इसका ये डबल 8 हो जाएगा, तो काम बन जाएगा। फिर भी अच्छा कर जाएगा। इस हिसाब से हमको सबको मिला जुला के देखना पड़ेगा। तो फिर सर एस्ट्रोलॉजी और इन चीजों का क्या फायदा है? ये तो फिर एक कंफ्यूजन ही है। कभी न्यूमरोलॉजी सही हो जाती है, कभी हाँ एस्ट्रोलॉजी तो वही गलत हो कहते हैं जाती है, ना, कभी सर भी तो यही कहते कहते हैं। थे तो कि मैं तो इसमें कंफ्यूज हूँ, फिर हम इतना क्यों पढ़ रहे हैं? अरे अगर ये इतना ही देखो, आसान था तो फिर हम कुछ चीज का इससे न्यूमेरो मिलता है, कुछ चीज का हर चीज में उससे। नुमेरो लगा कंफ्यूजन लें, वाली बात खत्म नहीं करें है, बात। कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। आपने एस्ट्रोलॉजी की, आपने कहा नहीं मेरे को एस्ट्रोलॉजी से ही बताओ। हाँ, क्योंकि उस वक्त हम एस्ट्रोलॉजी के ऊपर थे और हमें समझ अरे नहीं आ तो रही थी कि उसके नंबर क्यों नहीं सभी मैच सभी कर रहे। यही नहीं बताते कि इस चीज का जवाब यह है कि न्यूमरोलॉजी पढ़ाऊंगा तो वहां बता दूंगा। हम्म जो हाँ तो चीज कुछ वहां चीज का समझ, इससे, कुछ चीज का इससे अरे क्लब करके। जो चीज वहां समझ नहीं आ रही उसी चीज का जवाब तो यहाँ पे मिलेगा, और जो चीज यहाँ समझ नहीं आ रही उसका जवाब आगे मिलेगा। और दीपक जी कहाँ गए? दीपक जी आना जरा। अब तो मुझे कहीं समझ नहीं आ रहा, बस नहीं, नहीं वो हाथ का पूछ रहे थे, मेरे दिमाग में था। आ गए। सुना नहीं शायद तुमने। दीपक जी, हाँ जी सर। वो आप कह रहे थे ना हाथ का, मेरे को याद था समोसा आपने खाने चले क्वेश्चन गए, पूछा हुआ। वो समोसा खाने चले गए थे। अरे नहीं भाई, मैं समोसा नहीं खा रहा सर। इसके लिए ना हाथ बनाने का बड़ा अच्छा टेक्निक बता देता हूँ आपको। जब नहीं सीखनी, चलो मत सीखो सर, कोई बात ये नहीं। अभी अंगूठा, आपका, अंगूठा दिखा रहे हो आप। ये आपका ये वाला पार्ट आ गया, हाँ जी। ठीक है। हम्म, ये वाला मार्स का हिस्सा होता है, ये हिस्सा वीनस का होता है, अच्छा जी। ठीक है। हाँ जी।
अगर किसी लेडी के यहाँ पे ऐसे ऐसे ये जाली बनी हो, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन बोथ, हाँ जी, तो ये इंडिकेट करती है कि बेबी नहीं होगा। ओह, अच्छा अच्छा, ठीक है। थैंक यू सर। इसके साथ आप हैंड भी बढ़ा रहे हो सर, आप बहुत अच्छे हो सर, आई लव यू। नहीं, आपने कहा था ना, वो पिछली क्लास में डाला हुआ था मैंने, सर बताया वीडियो में था। नहीं मिला, वीडियो में नहीं मिला मेरे को वीडियो इसलिए में कहाँ से मिलेगा, जब वीडियो रिकॉर्डिंग ऑफ करके बताऊंगा तो कहाँ मिलेगा। ओके गुरुदेव, तो अंडरस्टूड। इसीलिए अब ये क्लास में तो कुछ पढ़ाई की बात थी नहीं, डिस्कशन सर डिस्कशन हुए। इसी क्लास में पढ़ाई की बात हुई है सर। सर हमारे तो सारे मसाइल इसी क्लास में ये निकले प्रैक्टिकल क्लास थी, सर ये ये प्रैक्टिकल तो क्लास मिसाइल क्लास है, मिसाइल मिसाइल हमारे सीधा। तो ये हम प्रैक्टिकल तो था एक ना, गंभीर मसले बाकी में पड़े हुए थ्योरी, हैं। बाकी थ्योरी थी, ये प्रैक्टिकल था। हाँ गजाला जी को देखो, वो पत्रियां देख देख के परेशान है, उनको ये समझना वाइवा, चाहिए, उनको ये सही समझना बात है। चाहिए कि भैया वाइवा अभी पत्री नहीं वाइवा देखनी। वगैरह अभी सब हो गया इसमें। अभी मैंने आपको जो पत्रियां दिखानी है ना, पहले मैं कोर्स कर दूं, उसके बाद में मैंने आपको पत्रियां भी दिखानी है, थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल। मैंने आपको शादी के लिए प्रैक्टिकल नहीं कराया क्या? बहुत भयंकर तरीके से कराया सर। शादी के लिए मैंने होमवर्क वगैरह भी दिए, प्रैक्टिकल भी कराया, सब कुछ कराया। एजुकेशन में चार्ट नहीं दिखाया किसी को मैंने कुछ? नहीं सर, दिखाया था, एजुकेशन में भी दिखाया था, एजुकेशन में भी दिखाया लेकिन चार्ट। सर वो आप दिखा रहे होते हैं ना, उसमें आप बता रहे हो। जब उसमें हम आप बता अकेले देते हैं, बैठते हैं हम ना, अपने आप, तो हम हम पहले अपने परेशान हो आप जाते हैं। करते हैं, उसके बाद पूछते देखो, हैं, उसके अगर बाद क्वेश्चन ग्रुप में आए तो डालते हैं। सबसे पहले ये देख लो क्वेश्चन किस चीज का है। ठीक है। अब इसके लिए भाई देखो, सीधी सी बात है, मैं हूं, मेरे सामने मेरा बच्चा है बदतमीजी कर रहा है, मेरे को पता है ना यार, मेरे को उसको थप्पड़ मारना है, जूता मारना या नहीं मारना। या नहीं मानना ही मारना, है। मेरे को पता है ना, है ना। हम्म, कोई मेरा दोस्त है तो मेरे को पता है ना मुझे उसको कौन सी गालियां देनी है, माँ की देनी है, माँ के साथ साथ बहन की भी देनी या नहीं देनी। है ना। हम्म, तो वो तो डिपेंड करना है हमारे पास अस्त्र कौन कौन से हैं। अच्छा, तो यानी कि आपको हमारे बारे में, सबके बारे में पता है, आपको किसको क्या जवाब देना है। भाई साहब बहुत ही ग्रेट आदमी, मत तो कसम कमाल हो गया सर। ये बस तो मेरे बाई बात गॉड, आपने तो चंपाराम बना दिया हमारा। ये कौन है चंपाराम? अरे मैं ये कह रहा हूँ, हमारे पास जो अस्त्र शस्त्र हैं, हमको ये पता होना चाहिए हमको किस सवाल पे कौन कहाँ पे सा अस्त्र इस्तेमाल चलाना करना है, कहाँ पे ब्रह्मास्त्र चलाना है, कहाँ कहाँ पे पे नॉर्मल है। कहाँ पे हमको शुरुआत में कहना है हाथ दिखा दे भाई, कहाँ पे हमको बोलना है भैया तेरी डेट ऑफ बर्थ से ही पता लग गया, चल ठीक है। ठीक है, ये चीज। सर मैंने ना अभी पिछले हफ्ते 2-3 पत्रियां देखी, मैंने आपको बताया था, मैं किसी उसमें गया था कॉन्डोलेंस पे, तो लोगों ने पकड़ लिया कि तुम सीख रहे हो तो बताओ। तो मैंने कहा देखो, ये प्रश्न कुंडली लगाओगे तो पैसे लगेंगे, गुरुदेव जी ने कहा है। हम्म, और दूसरी बात, तुमने अगर सिंपल बात करनी है, मैंने प्रश्न कुंडली सीखी नहीं है, हम्म, तो मैंने जो सीखा उसके हिसाब से बता देता हूँ। हम्म, ठीक है, तो पहला पहला तो मैंने आपका थंब रूल ये लगा लिया, भाई कुछ मत बताओ, मुंह चुप। तो 15 मिनट तो वैसे परेशान हो गया कि क्या होगा क्या होगा। मैं पत्री बहुत, रुक जाओ अभी, टाइम लगता है इसमें। तुम्हारा प्रश्न क्या है? वो भैया वो पैसे लेके गया हुआ है, मेरे पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। अब पैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे तो बताओ कहाँ से देखेंगे पैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे। ये तो पर्टिकुलर क्वेश्चन हो गया, यहाँ तो प्रश्न लगेगा। यहाँ तो प्रश्न लगेगा, हाँ। है ना। तो मैंने फिर हाथ जोड़ दिया, मैंने कहा देखो, ये तुम बात कर रहे हो बहुत ही गूढ़, हम्म, और गूढ़ गान के लिए गूढ़ खर्चा करना पड़ता है, और ये फ्री में हो नहीं सकता। हम्म। तुम्हारा कितने पैसे गए ये हैं? टैरो से भी निकल जाती हैं ऐसी चीजें। नहीं निकलती दीदी। नहीं नहीं, मैंने सुरभि कुछ कुछ, बताया है, मैंने काफी सुरभि लोगों ठीक को कह रही इस है, एक्चुअली टैरो में ना। अरे गुरुदेव, मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा था, एनर्जी आ टैरो जाती जानती है है तो ना, हम भी पूछ करंट। लेंगे ना, बहती गंगा में हाथ धो लेंगे। नहीं नहीं, मतलब एनर्जी एनर्जी उसकी ये भी सही कहा आपने, एनर्जी उसकी कैच कर लेते हैं तो कई बार बिल्कुल एग्जैक्ट निकलता है। हाँ, टैरो हमारे पास भी वैसी वैदिक कार्ड्स भी हैं, हम वैदिक कार्ड्स हाँ, करते हैं। वो तो ज्यादा टफ है। उसमें इसमें क्या होता है, वो जैसे किसी की पत्रियां हमने क्या, हाँ भाई ठीक है, अब ये चार्ट मैंने खोला, मेरे को केतु केतु राहु दिख गया, हम्म, बेकार नंबरों के साथ दिख गया, 6 8 12 पूरे भरे, पर मैं क्या करूंगा, मैं क्या जवाब दूंगा मैं जी कोई एक्शन रिएक्शन कुछ नहीं देना है, शांत देखते रहना साथ ही पता लग गया। लेकिन अगर क्लाइंट है, उसके सामने उसने अपनी पत्री दिखाई,
तो उसकी पथरी ऐसे पकड़नी है, ऐसे खोलनी है, फिर एक पन्ना खोलना है, फिर दूसरा पन्ना खोलना है, फिर तीसरा पन्ना खोलना है, क्योंकि वो तो आपको पैसे दे रहा है ना, वो 1 घंटे से पहले जाएगा नहीं। नहीं जाएगा। जो आपको पैसे दे रहा है वो 1 घंटे से पहले नहीं जाएगा, और आपका आंसर 5 मिनट में क्लियर। अब आपने 5 मिनट में एक आंसर दे दिया, उसका अगला क्वेश्चन आ जाएगा, है ना। तो बिल्कुल। उसके लिए चाय वाय मंगाओ, तो चाय पिलाओ। मैंने पेंडुलम से भी यूज करके निकाले अरे आंसर ना कई पेंडुलम, बार। पेंडुलम से तो मेरे को बोलो, जो बोल रहा है मैं बुलवा लेता हूँ। हाँ वो तो पेंडुलम क्या है? पेंडुलम बेकार है डिजिटल। वो। आपकी एनर्जी है वो तो। राउजिंग ना। हाँ, डाउजिंग। हाँ हाँ डाउजिंग, यहाँ डाउजिंग मैंने नहीं। अच्छा है, ठीक है, किसी किसी चीज में सही है, जैसे नहीं कि नहीं, मैं बता मेरा दूंगा। वॉलेट नहीं मिल रहा था, अरे सोची थी मैंने वो उसको पता चला। ड्राउजिंग की एक क्लास दे दूंगा मैं। मैंने कर रखा, मैं यहाँ ना ऑस्ट्रेलियन डाउजर सोसाइटी की मेंबर भी हूँ। ओहो। अब मैंने आप ही के दिल्ली में है, डॉक्टर NK शर्मा, उनसे किया था, जो रेकी हीलिंग फाउंडेशन वाले हैं, अच्छा, उनसे किया था पहले ये सब चीजें मैंने तो करना। जब भी ड्राउजिंग की है ना, मैंने फिर सर से पूछा था, मैंने कहा सर जब भी करता हूँ जो मैं सोच रहा होता हूँ वो आंसर आ रहा होता है। कह रहे क्योंकि वही माइंड आंसर। में रहता है ना, माइंड क्लियर करना वही होता है। रहेगा, दूसरा वही कि रहेगा। पेन भी सही होता है उससे, डाउजिंग से पेन का भी मैंने इलाज किया, जैसे कि किसी के हाथ का दर्द या ये सब चीजें हैं, वो भी दिल का काफी, दर्द कैसे उसमें भी करोगे? काफी। मोहब्बत का दर्द। विकास जी, पेन मतलब पेन का दर्द नहीं, पेन विकास जी पेन कह रहे बॉडी हैं, का। दिल का दर्द कैसे जाएगा। मोहब्बत का दर्द। भैया डाउज बांधना पड़ेगा छाती पे। वो भी नहीं है उसका तो। चलो क्लोज करें आज, ठीक है। थैंक यू सो मच सर फॉर योर ज्ञान एंड इंस्पिरेशन। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। हमें समोसा खा लिया बर्दाश्त आपने? करने का आज की खा क्लास दो में। अभी बाहर जाएंगे। आर्ग्यूमेंट और आपने हमें बड़ा ज्ञान का। बर्दाश्त किया आज। बोलो आज हैं? पॉपकॉर्न आए हैं। आज आपने हमें आज बड़ा आज बर्दाश्त किया। पॉपकॉर्न है। क्या बात है, क्या बात है। भाई विकास बहुत सेवा कर रहा है, तेरे को मेवा बहुत तगड़ा मिलेगा इसका। ये खिलाता रहता। हाँ, विकास ही आपके नजदीक है, वही आता है। हमको तो आप चांस ही नहीं देते, हमें तो बोलते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, भागो यहाँ से। क्लास में कब आ जाते हैं। वैसे मेरा कुछ पता होता नहीं, मैं यहाँ काम मिलता हूँ ना, मेरा काम भी तो चलता है। हाँ हाँ, नहीं वो सही है सर। ठीक है। ओके सर, गुड डे, ओके, बाय। ब्लेस अस। हमें